इकाईकांक करने से पहले, जैसे मेरे ख्याल से मैंने ये टॉपिक करवाया नहीं तुम लोगों को, तो इकाईकांक करने से पहले हम लोगों को कुछ बातें सीखनी चाहिए। 4, 2, 7, 6, 3 आखिरी अंक क्या है, या इकाई का अंक क्या है, या लास्ट डिजिट क्या है, तो वो 3 है। सबसे पहले हम यहाँ 4 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 7, फिर 6, फिर 3, 2, 8, 7, 5, 2, 3, 4, लास्ट में क्या लिखा, तो ये लास्ट डिजिट है या इकाई का अंक है। पहली बात तो ये समझ जाओ। बहुत बढ़िया, तो सभी लोगों को इकाई का अंक पता चल गया। इकाई का अंक दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको 5000 बोलेंगे। 10,000, लाख, 10 लाख, इसको 8 लाख बोलेंगे। स्थानीय मान अगर ये 7 का लेना तो 7 के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो भर देंगे, ये स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू। भीम सिंह सर जी आज पूरा चैप्टर नक्की कर दो। चैप्टर नक्की करना टारगेट नहीं है, टारगेट है तुम्हें आने के बाद तुम पेपर पास कर जाओ, नौकरी लग जाओ, टारगेट ये है भाई। तो इकाई का अंक पता चल गया भाई तुम्हें। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और। 4, 2, 7, 6, 3 इसमें इकाई का अंक बताओ जल्दी से। पहला सवाल। दूसरा सवाल 2, 7, 5 इकाई का अंक बताओ। तीसरा सवाल 3, 2, 9, 5, 4, 7 इकाई का अंक बताओ। पहले सवाल में इकाई का अंक फटाफट लिखना है, दूसरा लिखना है इकाई का अंक, फिर तीसरा लिखना है। गुरदास सिंह आईसीएस अनूपगढ़, दूध पी लो गुरुजी, जिस दिन तुम्हारे घर आऊंगा उस दिन दूध पीऊंगा भाई, और घी डाल के और हल्दी डाल के, मेरा गला ठीक हो जाएगा। चौथा सवाल है 2, 7, 5, 4 इकाई का अंक बताओ जल्दी से। पांचवा सवाल 3, 2, 8, 7 जमा 2, 7, 5 इस पूरे का इकाई का अंक बताना है। छठा सवाल 3, 2, 9 जमा 4, 3, 7 जमा 2, 6, 5 इकाई का अंक बताना है पूरे का, इस पूरे का इकाई का अंक बताना है। वेरी गुड। सातवां सवाल हम लिख रहे हैं। सातवां सवाल 3, 2, 9, 5 माइनस 2, 7, 6 इकाई का अंक बताओ। आठवां सवाल 2, 7, 4, 3, 2 माइनस 5, 4, 8। नौवां सवाल 6, 4, 3, 2 माइनस 5, 2, 7, 4 चलो ये लिख दिया। और 10वां सवाल लिखता हूं 3, 2, 7 गुणा 5, 4, 3। तो फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड। पहला सवाल, पहले सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से, क्या है पहले सवाल का उत्तर फटाफट। तो ये पहला सवाल उत्तर 3, दूसरा सवाल उत्तर 5, तीसरा सवाल उत्तर 7, चौथा सवाल उत्तर 4, पांचवा सवाल 7 और 5 12 का 2 आएगा इकाई का अंक। 9 और 7 16, 16 का 6, 6 और 5 11, 11 का 1 तो इकाई का अंक 1। 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया, 9 आएगा इकाई का अंक, हासिल लेते हैं। 12 में से 8 गया, 4 उत्तर आएगा। 12 में से 4 गया, 8 उत्तर आएगा, और गुणा करते हैं तो 7 3 21 का 1 इकाई का अंक आएगा। वेरी गुड। क्या मैं समझूं कि तुम्हें ये सब सही आते हैं? यस और नो करके बोलना जल्दी से, सभी को यस और नो कमेंट करना है कि हाँ हमें ये सवाल आते हैं। इकाई का अंक मुझे सिखाना था, तो इकाई का अंक, इकाई के अंक के ऊपर ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। पहले इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, सैकड़े का अंक क्या है, ये सब बातें आनी चाहिए। फिर एक्सप्रेशन आते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर इकाई का अंक क्या होगा, इस प्रकार से सवाल है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे भाई, बहुत बढ़िया। 11वां सवाल लिख रहा हूं 2, 7, 4, 3 गुणा 3, 2, 9, 7 गुणा 5, 4, 3 गुणा 2, 8 गुणा 7, 4, 2 जल्दी से बताएंगे शाबाश इकाई का अंक। 12वां सवाल हम लिख रहे हैं 2, 3, 4, 5 गुणा 3, 2, 7, 6 गुणा 8, 4, 3, 2 गुणा 4, 2, 7, 5, 3। 13वां सवाल करेंगे 4, 2, 9, 5 गुणा 7, 4, 3, 0 गुणा 2, 7, 6 गुणा 8, 4, 3, 5। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करें शाबाश। 14वां सवाल 2, 7, 9 गुणा 3, 4, 7 गुणा 5, 6, 2 गुणा 8, 4, 3 गुणा 7, 2, 5, 6। वेरी गुड। पहला ये 11वां सवाल, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां। तो जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं सबको आता है सवाल। बोलो नमस्ते। मैथ की क्लास चल रही भाई, मैथ की क्लास चल रही भाई, बाद में देखना। बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 सते 21 का 1, 1 तिया 3, 3 अठे 24 का 4, 4 दूनी 8 तो इसका इकाई का अंक 8। 11वां सवाल 8 उत्तर। 5 छीक 30, एक बार 0 आ गया तो 0, 0 पहले ही है तो उत्तर 0, कुछ कहना नहीं सुनना नहीं। 9 सते 63 का 3, 3 दूनी 6, 6 तिये 18 का 8, 8 छीक 48 का 8 तो इकाई का अंक 8। 14वां सवाल। वेरी गुड। क्या सभी लोगों को यह सवाल आता है? सर पंजाब पटवारी की तैयारी करवा दो। पंजाब पटवारी में पंजाब जीके बचता है, बाकी तो यही तैयारी है। पंजाब जीके हम तुम्हारा करवा देंगे भाई। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी को आ गए हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद सवाल आता है जैसे 8, 4, 3 इसकी पावर 3 करें, तो जब हम ऐसे करेंगे इसका मतलब है 843 गुणा 843 गुणा 843।
तो जब कभी भी हम ऐसे गुणा करते हैं तो ऐसे गुणा करने में 843 गुणा 843 ऐसे है, 3 तिया 9 का 9, अब 3 चौक 12, ये जो कुछ भी आएगा ये इधर आएगा, उसके कारण 9 सफर नहीं करेगा। अब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्रॉस लगेगा, 4 तिया 12 का 2 और जो भी आएगा इधर आएगा तो उधर क्रॉस। 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 क्रॉस आकर के यहाँ आएगा। तो इकाई के अंक में 9 सिर्फ इकाई के अंकों की गुणा के कारण आता है, 3 तिया 9। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। तो जब कभी भी इस प्रकार से सवाल आएगा तो हम सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे। तो इकाई का अंक, बेस का इकाई का अंक, पावर जितनी बार हो उतनी बार गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7, इकाई का अंक 7 आएगा इसका। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा भाई। 4 2 7 पावर 3, तो यहां 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 3। 8 4 7 पावर 2 4 7, ऐसे जब पावर बड़ी आ जाए, पावर बड़ी आने के बाद 4 पर रिपीट होती है कोई भी संख्या है तो वो 4 पर रिपीट होगी। तो 7 की पावर, इसको बेस का लेंगे, इकाई का अंक 7 और पावर को 4 से भाग करेंगे। तो पावर को 4 से भाग करने की पहचान होती है इकाई और दहाई से भाग, जो है बनी हुई संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। अब इकाई दहाई से बनी हुई संख्या 4 से भाग नहीं होती, 47 है, 44 भाग होता है। 44 के आगे 45, 46, 47, 3 शेष, तो जितना शेष बचेगा उतनी पावर। अगर पावर को 4 से भाग देने के बाद 1 शेष बचेगा तो पावर 1, 2 शेष बचेगा तो पावर 2, 3 बचेगा तो पावर 3, और अगर पूरा भाग हो रहा है तो पावर 4। हम 4 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि जो है 4 की साइक्लिसिटी होती है, कोई भी संख्या है वो हर 4 बार रिपीट हो जाती है, तो उसको 4 से भाग कर लेंगे, पूरा भाग हो रहा है तो पावर 4, और अगर कुछ शेष बचेगा तो उतना ही पावर में आएगा। तो यहाँ पर 7 की पावर 3, इसका मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, इकाई का अंक 3 है। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बोलो भैया। नमस्कार। टेक्निकल टीम को फोन कर लिया करो ना, जब क्लास ना चले ना तो टेक्निकल टीम को फोन करना है या उनको मैसेज करना है, टेक्निकल टीम बताएगी तुम्हें। वो सही बात है तेरी, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा, अगर तुम्हें ऐसे करना है तो टेक्निकल टीम के पास बात करो ना। ठीक है जी। सर जी इंग्लिश स्पोकन की क्लास ऐप पर भी लगा दीजिए प्लीज। तो इंग्लिश स्पोकन की क्लास ऐप पर भी आएगी जल्दी भाई। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं भाई। जैसे सवाल आता है, अब 7 की पावर 1 लूं तो मैं 7 आएगा, 7 की पावर 2 लूं तो 7 7 49 का 9 आएगा, 7 की पावर 3 लूं तो 9 7 63 का 3 आएगा, 7 की पावर 4 लूं तो 7 7 21 का 1 आएगा। अब इसके बाद 7 की पावर 5 करेंगे तो हर बार 7 गुना हो रहा है, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1, ये 7 है, ये 7 गुना 7 है, ये 7 गुना 7 गुना 7 है 3 पावर, ये 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1। अब इसके बाद फिर आएगा तो फिर 7 आएगा, इसमें 5 बार 7 है। अब पावर 6 करेंगे तो यहां पर 7 की पावर 6 आएगा तो 7 एकम जो है 7 7 49 का 9, 7 की पावर 7 करेंगे तो 9 7 63 का 3, 7 की पावर 8 करेंगे तो 7 7 21 का 1, फिर 7 की पावर 9 करेंगे तो 7, फिर 7 की पावर 10 करेंगे तो 7 7 49 का 9। तो इस प्रकार से रिपीट होगा, पहली पावर 7, दूसरी 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 फिर 3 फिर 1, तो 7 9 3 1 आएगा। 8 की पावर 1 है तो 8, 8 की पावर 2 है तो 8 अठे 64 का 4, 8 की पावर 3 है तो 4 अठे 32 का 2, 8 की पावर 4 है तो 2 अठे 16 का 6, फिर 8 की पावर 5 करेंगे तो 6 अठे 48 का 8, 8 की पावर 6 करेंगे तो 8 अठे 64 का 4, 8 की पावर 7 करेंगे तो 4 अठे 32 का 2, 8 की पावर 8 करेंगे तो 2 अठे 16 का 6। तो देखो 8 की पावर 1 या 8 की पावर 4 बराबर चीज है इकाई के अंक में, 8 की पावर 6 या 8 की पावर 2 बराबर है 4, 8 की पावर 7 या 8 की पावर 3 बराबर है, 8 की पावर 8 या 8 की पावर 4 बराबर है। जब पावर 4 से बड़ी हो तो 4 घटा दो, 8 की पावर 5 में से 4 घटेगा 1 बच गया, तो जो 8 की पावर 1 का उत्तर वही 8 की पावर 5 का उत्तर, 8 की पावर 6 का वही 8 की पावर 2 का, 4 घटा दिया पावर में से, 7 में से 4 घटाया 3, तो 8 की पावर 3 का जो इकाई का अंक है वही 8 की पावर 7 का इकाई का अंक है। तो ये 4 के बाद रिपीट होता है, इसलिए हम इसको 4 से भाग करते हैं। इंदु बाला साउंड नहीं है सर, टेक्निकल टीम से बात करो। रोहित सैनी स्क्रीन हिल रही है सर जी, तो टेक्निकल टीम से बात करो। सवाल समझ में नहीं आ रहा तो मैं जिम्मेदार। अब तुम क्लास नहीं लेते, तुम क्लास की प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर तुम जिम्मेदार। अब कोई टेक्निकली दिक्कत है तो टेक्निकल टीम जिम्मेदार, जो जिम्मेदार है उसी को बात कर लो। प्रदीप पाल ठाकुर द्वारा कल मेरा एनटीपीसी का पेपर है, बेस्ट विशेष भाई। अजय त्यागी सर स्पोकन वाले सर को परमानेंट कर दो, कर देंगे जी। अनीता रानी कल मेरा पेपर है, आशीर्वाद दे दो, बेस्ट विशेष बेटा। बोलो जी, नमस्कार, करवा देंगे। टेक्निकल टीम का नंबर क्या है? वाह भाई वाह। किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो 9053002040 दिन में फोन करना, कभी आप लगे रहो। 9053002050, ये आईसीएस सोनीपत हेड ऑफिस का नंबर है। कोई डाउट रहता तो इस पे बात कर लिया करो। ऐसे फीड कर लो इनको, आईसीएस हेड ऑफिस, ऐसे फीड कर लो इनको। बोलो बोलो।
चार पावर लिखेंगे। रविंद्र चौहान, मेरा नाम ले दो जी। ले भाई रविंद्र चौहान, तेरा भी आ गया नाम। स्पोकन इंग्लिश हमें भी आ सकती है सर जी, क्यों नहीं आ सकती? सर परसों मेरा एनटीपीसी का एग्जाम है, बेस्ट विशेष भाई। रविंद्र चौहान का नाम 2-3 बार लेना पड़ेगा। रविंद्र चौहान, रविंद्र चौहान, रविंद्र चौहान, रविंद्र चौहान जिंदाबाद। और बोलो बोलो। मेरी आवाज वापस आ रही है, बहुत बढ़िया। इस टाइम नहीं उठाएंगे, दिन में उठाएंगे, रात को तो एक आदमी को थोड़ा ही है भूत। चलो भाई मैं आगे कर रहा हूं। विपुल श्रीवास्तव, समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा तो 9053006800 ये नंबर मेरे पास है अभी। ये जितने कॉल मैंने उठाए इस नंबर पे फोन आया है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई में कोई दिक्कत हो मेरे को बता दो। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो पावर 4 लेंगे। 6 8 7 पावर 2 3 5 6। 4 से भाग होने के लिए बाकी कुछ भी लिख रखा हो काट देंगे। 2 अंक देखने हैं। 14 चौक 56 पूरा भाग हो रहा 4 से। तो पावर जब पूरा भाग होता है तो 4 लेंगे। बेस में सब कुछ काट देंगे, सिर्फ इकाई का अंक रखेंगे। तो यहां पर 7 की पावर 4 आएगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो 9053006800 ये नंबर मेरे पास है। पढ़ाई के अलावा कोई बात मत करना। इस नंबर को फीड कर सकते हो तुम, अपना नंबर मेरे पास फीड करवा सकते हो। अपना नेम भेजना मेरे पास, नेम अपना, कहां से पढ़ते हो, ब्रांच में पढ़ते हो या नहीं, ब्रांच, सिटी, अगर हरियाणा से बाहर है तो स्टेट, और ऐप पर पढ़ते हो तो ऐप, ऐसे भेजना है ये जानकारी मेरे पास। बोलो बोलो, क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं समझ में आया? इकाई का 2 बातें हैं यहां पर, घातांक और करणी का नाम सुना है? घातांक का इसको पढ़ेंगे 6 की पावर 11, इसको पढ़ेंगे 7 की पावर 17, इसको पढ़ेंगे 5 की पावर 19। मैं ऐसा लिख रहा हूं, तू देख लेना बाद में। तो इसको जो ये नीचे होता है ना 6 की पावर 11, तो ये 6 ये बेस है, ये पावर है। 7 की पावर 17 तो ये 7 बेस है, पावर 17 है, बेस 5 है, पावर 19 है। अभी 2 मिनट में पहुंचेगा तेरे पास। तो ये जो लिख रखा था 687, तो 687 बेस है, बेस का इकाई का अंक लेंगे। पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के लिए 2 अंक लेना पड़ेगा। 56 को 4 से भाग किया, पूरा भाग हो गया तो 4 पावर आएगी, 7 की पावर 4। इसका मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1। तो इस सारे का इकाई का अंक आएगा 1। आ गया? बहुत बढ़िया। ललतेश शर्मा, मेरा नाम भी ले दो सर। 5 3 2 पावर 8 7 6। यहां बेस है 532 और पावर है 876। ये बेस और ये पावर। बेस का इकाई का अंक लेंगे 2, पावर को 4 से भाग करेंगे तो इसको काट दिया, बेस में सारा काट दिया तो ये 2 लिया। पावर को 4 से भाग करेंगे 19 चौक 76, पूरा भाग हो गया तो पावर 4 आएगा। इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस 2 दूनी को बोलेंगे 4, तो ये अपने आप 4 हो गया। ये 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16 का 6, इकाई का अंक 6 आएगा। बोलो भैया जी। 7 2 9 की पावर 5 4 3, तो इसमें बेस का इकाई का अंक 9। पावर को 4 से भाग करने के लिए 2 अंक लेंगे, 10 चौक 40, 3 बच गया, पावर 3। तो ये 9 गुना 9 गुना 9, 9 नीम 81 का 9, 9 एकम 9, तो ये आंसर आ गया 9। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल सही समझ में आ गया होगा। 5 4 3 पावर 8 7 6 2, तो बेस का इकाई का अंक 3 और पावर के 2 अंक लेने, लास्ट वाले 2 अंक 4 से भाग करेंगे, 15 चौक 60, 2 बच गया तो पावर 2। इसका मतलब 3 गुना 3 9 इकाई का अंक है। बोलो गुड नाइट। 4 2 8 पावर 7 4 3 6, इकाई का अंक लेंगे 8। पावर को 4 से भाग करेंगे, पूरा भाग होगा 9 चौक 36, तो पावर आएगा 4। जब पूरा भाग होगा तो 4, अगर पूरा भाग नहीं होता, एक शेष बचता तो पावर 1 लेते, 2 बचता तो 2 लेते, 3 बचता तो 3 लेते। 8 की पावर 4, तो ये 8 गुना 8, 8 8 64 का 4, तो एक और जो 8 गुना 8 का जोड़ा आएगा तो ये भी 4 आएगा, 4 8 8 64 का 4, 4 चौक 16 का 6, सीधा इतना बोलेंगे तो इसका इकाई का अंक 6 आएगा। संदीप कौर, समझ नहीं आ रहा, वेरी गुड। क्लास को शुरुआत से पढ़, समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो 9053006800 ये नंबर मेरे पास है। फिर तुमने जानी है और मैंने जानी है, वीडियो कॉल कर लो इसके ऊपर जिसको समझ में नहीं आ रहा। बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी,
सर ही कर रहे हैं बात, तो बोलेगी तो सबका टाइम खराब हो रहा है ना। किताब ले ले, बेसिक की किताब मंगवा। अब तू क्लास ले रही है, लाइव देख रही है तो देखिए, मैथ की बेसिक की किताब है, ये मैथ की बेसिक की किताब लेकर के और इसकी प्रैक्टिस कर इसमें। उसके बाद ये मैथ की न्यू जर्नल की किताब है, ये न्यू जर्नल की किताब लेके इसकी प्रैक्टिस कर। ये ओल्ड जर्नल चल रहा है, फिर उसके बाद ये आएगा। तो 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, इसका इकाई अंक 3 आएगा। 4 2 9 7 पावर 8 7 6 4 3, कितना ही लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं है, पावर में 2 अंक लेने हैं, बेस का इकाई अंक। तो 7 की पावर 3 40 भाग होता है, 3 शेष बचेगा। 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, तो इकाई अंक 3 आएगा। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा सवाल। अब ऐसा करने के बाद हम पहुंचते हैं सवालों में। ये तुम्हारा ओल्ड जर्नल की किताब है, ओल्ड जर्नल की किताब के अंदर ये सवाल है। यहां पर बोलो नमस्ते। हाँ। समझ में क्या नहीं आ रहा इसमें? बेस का इकाई अंक लेना, पावर को 4 से भाग करना, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बता। अब ये 147 की पावर 48 तेरे सामने स्क्रीन पर है, 147 की पावर 48, तो यहाँ इकाई अंक 7 और पावर 48 को 4 से भाग करेंगे तो ये आ गया 4। जब पूरा भाग होता तो 4 पावर लेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1, डी सही उत्तर है 1 है जी। तो बाद में कर लेना, अभी तेरे को क्या दिक्कत है? जैसे समझ में क्या नहीं आया मेरे को ये तो बता। अब आ गया, वेरी गुड। इकाई का अंक 3, पावर 1, इकाई का अंक 9, 39, 4 से भाग होगा 36, पूरा भाग होता है 3 शेष बचेगा। तो 7 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नीम 81 का 1, 1 नीम 9, तो ये 9 गुणा 7, 9 7 63 का 3, अरे तो 3 था, ये 3, तो ये 9 27 का 7, सी सही उत्तर है। ऐसे गलती हो जाती छोटी छोटी। उम्मीद करता हूं सवाल आ गया होगा। बेस का इकाई अंक लेना, पावर को 4 से भाग करना है, अगर पूरा भाग हो गया तो पावर 4 लेनी है, नहीं तो 1 शेष बच गया तो 1, 2 बच गया तो 2, 3 बच गया तो 3, इतना बोलना है बस, सवाल आ गया। 122 23 रिपीट, 122 122 में यहां लिखा इसने फैक्टोरियल 1, इसका मतलब 1, फैक्टोरियल 2, इसका मतलब गुणा 1 गुणा 2, फिर फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, फिर लिखा फैक्टोरियल 4, तो फिर गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यहां तक एक भी 5 नहीं आया है। जब आएगा फैक्टोरियल 5 तो लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब फैक्टोरियल 6, तो इसके आगे गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, फिर जब फैक्टोरियल 7 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 7 में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, फिर फैक्टोरियल 8, तो गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, फिर फैक्टोरियल 9, तो गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 4 से भाग करेंगे, कोई भी अंक रहेगा 4 से भाग करेंगे। 4 पर रिपीट होता है, पूरी वीडियो दोबारा देख, 4 पर रिपीट होता है, कोई भी संख्या होगी 4 पर रिपीट हो जाएगा, इसलिए 4 से भाग करेंगे। तो इसके अंदर जब तुम यहां पर फैक्टोरियल 1 लिया, 1 5 नहीं आया, 2 लिया 5 नहीं आया, 3 लिया 5 नहीं आया, 4 लिया 5 नहीं आया, जब फैक्टोरियल 5 लिया तो एक बार 5 आया, फैक्टोरियल 6 आया तो फिर एक बार 5 आया, फैक्टोरियल 7 लिया तो फिर एक बार 5 आया, फैक्टोरियल 8 लिया तो फिर एक बार 5 आया, फैक्टोरियल 9 लिया तो फिर एक बार 5 आया, जब फैक्टोरियल 10 आएगा तो एक बार 5 आएगा, एक बार 10 आएगा, 2 बार 5 आएगा। तो यहां पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, तो 5 में एक बार, 6 में एक बार, 7 में एक बार, 8 में एक बार, 9 में एक बार, 10 में 2 बार, 11 में 2 बार, 13 में 2 बार, 14 में 2 बार, 15 में 10 11 12 13 14, 15 में 3, 16 में 3, 17 में 3, 18 में 3, 19 में 3, 20 में 4, 21 में 4, 22 में 4, 23 में 4, 24 में 4 बार 5 आएगा, 25 में 6, 26 में 6, 27 में 6, 28 में 6, 28 तक है, इस प्रकार से ये आएगा। तो 6 चौक 24 तो बार यहां आएगा, और 4 पंजे 20 बार यहां आएगा, 3 पंजे 15 बार यहां आएगा, 5 दूनी 10 बार यहां आएगा, और 5 एकम 5 बार यहां आएगा। 5 15 20 और 20 30 और 10 40 और 20 20 10 30 और 20 50 और 24 74, 20 सही उत्तर है इसका। बोलो हेलो से आगे बोलना भाई, तेरे तो पीलिया हो रहा है।
हेलो हेलो हेलो, ऐसे कर रहा है। यहां 4 की पावर 1 जमा 4 की पावर 9 जमा 4 की पावर 3, जब 4 की पावर 1 आएगा तो 4, 4 की पावर 2 आएगा तो 4 चौक 16 का 6, 4 की पावर 3 आएगा तो 6 चौक 24 का 4, 4 की पावर 4 आएगा तो 4 चौक 16 का 6, तो विषम पावर में 4 आएगा, सम पावर में 6, विषम पावर में 4, सम पावर में 6, तो विषम पावर, ये विषम पावर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे ही 4 4 4 50 बार 4 आएगा, 50 बार 4 आएगा तो 4 गुना 50 200, इकाई के अंक बनेंगे, इकाई का अंक 0। 9 की पावर 2 है तो 9 की पावर 1 आएगा तो 9, 9 की पावर 2 तो 9 निम 81 का 1, फिर 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 एकम 9, और 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जब सम पावर आएगी तो 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 4 में 1 आएगा, फिर 6 में 1 आएगा, फिर 8 में, हर जगह 100 तक 1 आएगा, तो 50 बार 1 आएगा, तो जमा 1 गुना 50, तो ये 50 जोड़ेंगे 250, इकाई के अंक में पूछा है 0 आएगा, ए सही उत्तर। 129 का ए। आज तो मुझे लग नहीं रहा भाई 9 बज गए, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर कैसे कर पाओगे। अगला सवाल हम पढ़ेंगे, यहां से आएगा 4 गुना 4 गुना 4, ऐसे 4 4 4, ऐसे 4 आएगा 50 बार, 4 की पावर 50, और यहां से आएगा 1 फिर 1 फिर 1, सम पावर में 1 आएगा, 1 को मैंने छोड़ दिया, तो 4 की पावर 50 है, 4 की पावर सम संख्या जब भी आएगा तो 6 उत्तर आएगा, इसका डी सही उत्तर है। 130 का डी। एवरेज कंप्लीट नहीं हुआ है, कल एवरेज चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, कल मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, 2-3 क्लास लूंगा तुम्हारी, कई मीटिंग्स थी आज भी, बहुत सारी मीटिंग्स को अरेंज करके तब जो काम चल रहा था, अब मैंने जो मामला थोड़ा सा सेटअप और थोड़ा सा लाइन में डाला है। जिसको समझ में नहीं आया वो इसको दोबारा देखना, और कल जब करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम लेंगे। बोलो 128 क्यों समझ में नहीं आया बता। जब कभी भी ऐसे इकाई का अंक आए ना, तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था तुम्हें, थोड़ी देर पहले मैंने जब तुम्हें समझाया तो मैंने तुम्हें समझाया था कि बहुत सारी चीजों की गुणा करनी पड़े, तो बहुत सारी चीजों की गुणा में तुम्हें चेक करना होता है 0 अगर आ जाए, अगर 0 आ जाए तो उत्तर 0 है। जैसे मैंने सवाल लिखे थे तो यहां पर एक सवाल में 0 आया था, तो मैंने और कुछ भी नहीं कहा, सीधा उत्तर कहा 0। उसके बाद मैंने कहा था इकाई के अंक में अगर 0 ना हो तो 5 ढूंढेंगे, 5 6 30 की 0, एक बार 0 आ गया तो उत्तर 0, तो इकाई के अंक में 5 ढूंढेंगे, 5 6 30 की 0, तो 0 आ गया तो 0। मैंने ऐसे पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जो अब तेरे स्क्रीन पर चल रहा है। आ रहा समझ में? तो जब हमने ये सवाल किया तो इस सवाल में देखो 5 की पावर कुछ चीजें हैं, 5 की कुछ भी पावर हो तो इसमें एक 5 तो है ही, और 4 की पावर कुछ भी हो तो इसमें 4 है, तो 4 पंजे 20 की 0 उत्तर आएगा, ए सही उत्तर। अब आ गया, वेरी गुड। जिसको समझ में नहीं आया कॉल कर लो भाई। एक की पावर 1 में 5 नहीं है, 2 की पावर 3 में 5 नहीं है, 3 की पावर 4 में 5 नहीं है, 4 की पावर 5 में 5 नहीं है, 5 की पावर 6 में 6 5 है, फिर 6 की पावर में नहीं है, 7 की पावर में, 8 की पावर, 9 की पावर कहीं नहीं है, तो मात्र 6। अब यहां पर बाकी तो सब चीजें हैं, 6 जीरो आएंगी यहां पर, 6 जीरो, तो इसका ऑप्शन यहां पर है नहीं भाई, 6 उत्तर होना चाहिए था इसका, तो 5 की पावर 6 है तो 6 जीरो आएंगी, इसको एक बार ठीक करवाना। बोलो, बोलना पड़ेगा ना, हेलो से आगे बोलो। मैं रामेर, रामेर, हाँ जी ठीक है भाई, गलत मिल गया तो सही आदमी। बोलो भैया 130 नंबर में क्या डाउट है बताओ जरा मुझे। चार की पावर 1 का तो मतलब 4 आएगा, 4 की पावर 3 का मतलब भी 4 आएगा इकाई का अंक, जब 4 की विषम पावर आएंगे तो हर एक 4 की विषम पावर में एक बार 4 आएगा इकाई का अंक, 1 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा, ऐसे 7 में आएगा, फिर 9 में आएगा, 11 में, तो ऐसे 99 तक 50 बार आएगा, तो ये 4 50 बार गुना होगा तो 4 की पावर 50 आएगा। अब 9 की पावर 2 है तो 9 नीम 81 का 1 आएगा, फिर 9 की पावर 4 में भी 1 आएगा, तो 1 से गुना मैंने नहीं किया इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब 4 की पावर 50 है सम संख्या, तो फिर से 6 उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर मैंने 6 टिक कर दिया। आ गया? ऐसे किसी को सवाल नहीं आता तो मेरे पास कॉल कर लो। बहुत बढ़िया। 1 की पावर 1, 2 की पावर, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, देखो 2 तो बहुत है इसमें, 5 की पावर 6, तो 6 बार 5 आया, तो 6 जीरो बनेंगे इसमें, बाकी और कहीं 5 है ही नहीं।
ओहो, इकाई अंक 0 आना भाई, इकाई अंक। तो 5 चौक 20 का 0 आएगा, 6 बार 0 नहीं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पे चला गया था ध्यान। सुबह फ्री नहीं होता भाई, दिन में एक आधी बार जो रहता हूं उस टाइम पर फोन कर लेना, मैं वो लगा दूंगा। 129 क्वेश्चन बुक में से करवाओ सर, वहां स्टेटमेंट अलग है, तो बुक में से करवा दूंगा कल। अब मेरे पास बुक नहीं है, ऊपर रखिए भाई। बोलो भैया। गुड मॉर्निंग। 131 में क्या दिक्कत आई बता। इसमें 5 है, 5 है इसमें, और ये 4 है, तो 5 चौक 20 का 0 आएगा, इकाई अंक 0 लगा दिया, ठीक मैंने। आ गया समझ में। तो यहां पर इकाई के अंक में 4 है, तो 4 की पावर 1 में 4 रहेगा, 130। अभी तो समझाया था इससे पहले किसी बच्चे को, उसको दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। क्या अलग लग रहा है, 4 की पावर 1 का इकाई अंक 4 आएगा। अरे 4 का इकाई, 4 की पावर 1 है तो इसका इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा। 4 की पावर 3 का इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा। 4 की पावर 5 का इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा। 4 की पावर 1 के कारण एक 4 आएगा, 4 की पावर 3 के कारण दूसरा, 4 की पावर 5 के कारण एक और तीसरा, 4 की पावर 7 के कारण एक और तीसरा, 4 की पावर 9 के कारण फिर 4 आएगा, 4 की पावर 11 के कारण फिर 4 आएगा। तो ऐसे 99 बार करेंगे तो ये 50 बार आ जाएगा 4। तो 4 की पावर 50 लिख दिया मैंने। अब आ गया, वेरी गुड। रूमा शर्मा, 129 में मिस्टेक है सर बुक में, कोई बात नहीं, कल देखेंगे उसको। चलो बहुत बढ़िया, लंबी क्लास हो गई भाई, इतना ही करना पड़ेगा। ये 5, ये गुणा 4, ये तो प्लस हो रहा, प्लस प्लस हो रहा, तो ऐसे नहीं बनेगी बात। 1 की पावर 2 है तो यहां पर ये 9 की पावर 10 है, तो यहां पर वर्गों का जोड़ है ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो यहां पर 9। ये तो गलत बात है, मैंने गलत कर दिया फिर से। बोलो गुड इवनिंग। जो कॉल आई उसकी आवाज सबको सुनाई देनी चाहिए, ले भाई सबको सुनाई देगा। बोलो 130 3-4 बार करवा लिया, इसमें क्या दिक्कत रह गई बता। 4 की पावर 50 होगा ना, जब 4 की पावर 50 होगा तो 2 शेष बचेगा, 4 की पावर 2 बच गया, 4 गुना 4 16 का 6 आ गया इकाई का अंक। हाँ आ गया। ले भाई पूनम वर्मा, देखो सबकी सुन गई है आवाज। एक की पावर 2 है तो 1 रहेगा इकाई का अंक। अब 2 की पावर 3 है तो 8 रहेगा, 3 की पावर 4 है तो 1 रहेगा, 4 की पावर 5 है तो 4 रहेगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 रहेगा। अब 7 की पावर 8 आएगा यहाँ पर, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ 8 की पावर 9 हो जाएगा, तो ये 8 की पावर 1 8 रह गया, और ये 9 की पावर 10 है, तो 9 की पावर 10 1 आएगा इकाई का अंक। इन सब के मैंने इकाई के अंक लिख दिया, देखो ऐसे। तो ये 1 2 3 4 और 6 10, तो ये सब मैंने काट दिया, इनका इकाई का अंक 0 हो गया। 8 और 4 12 और 8 20, ये भी काट दिया, 0 आ गया। अब इकाई का अंक सिर्फ 1 5 बच गया, तो 20 सही उत्तर है 5। सर जी बुक्स ऑर्डर देने के कितने दिन बाद आ सकती है। 7300370324, इस नंबर पे बात करें ना। 15 से 20 दिन लगते हैं बुक्स आने में, 15 days to 20 days। 727 की पावर 21 माइनस 189 की पावर 23, तो यहां इकाई का अंक लेंगे 7 पावर 1, तो इकाई का अंक आया 7, लेकिन 727 की पावर 21 189 की पावर 23 से बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा। अब यहां पर इकाई के अंक में है 9, पावर विषम संख्या तो -9। अब जब ऐसी संख्या आती है तो यहां पर 17 में से 9 गया 8 उत्तर आएगा। जब इधर इकाई के अंक में छोटी संख्या और इधर बड़ी संख्या हो तो एक हासिल ले लेते हैं, हासिल लेकर के 17 होगा। ऐसा सवाल थोड़ी देर पहले सिखाया था, 4 3 2 5 -8 7 6। अब यहां पर -8 7 6 जब ऐसे लिखेंगे तो एक हासिल लेकर के 15 में से 6 गया 9, ऐसे आता है, फिर 11 में से 7 गया 4, ऐसे आता है, फिर 12 में से 8 गया 4, और फिर ये 3, इस प्रकार से घटाते हैं हासिल लेने वाली कहानी। तो 15 में से 6 गया 9, ऐसे ही 7 - 9 आया तो 17 में से 9 गया 8, डी सही उत्तर है। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 20 की पावर 5, जब पावर 5 आती है तो 4 घटा देंगे उसमें से, तो ये 1 + 2 + 3 + अप टू 20, तो ये 20 × 21/2 210, तो इकाई का अंक पूछा है, क्या आएगा 0, ए सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा।
1 की पावर 21 का मतलब 1। भाई ये देखो क्वेश्चन तुमने इधर नहीं करवा रखे, मैंने कहा था, देखो ये भी तो देख लेना। जमा 2 जमा 3 ये अप टू 99 तक आ जाएगा भाई। पावर 21 है, 4 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, हर एक की पावर 1 हो जाएगा। सर सारे एंड दिए, नाम भी बोल दिया करो। विशाल कौशिक, सारे आंसर दिए हैं। सर जी आज आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, किसी दिन खराब भी पढ़ाता हूं क्या? तो ये 99 गुणा 100/2, इस 2 से कटेगा 50। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में 0 आएगा, 0 पूछा इकाई का अंक। 135 हो गए सवाल, 15 बच गए, 150 है ना, 48 है। तो अगले सवाल में अगली वीडियो में बनाता हूं भाई, कल करवाता हूं, क्योंकि अब जो है टाइम हो गया ज्यादा, बहुत लंबी क्लास होने के बाद उसको देखा नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। आज मैं इतना ही करता हूं, अब मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें आ गया होगा। चलिए, जिसको ये सवाल समझ में नहीं आए तो इसकी प्रॉब्लम क्लास लेनी पड़ेगी। इन सवालों को करो एक बार अपनी कॉपी में, अपनी किताब में से, और फिर प्रॉब्लम क्लास ली जाएगी इसकी। गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा, सबको आता है। 16 के विषम गुणनखंडों का जोड़, तो 16 के विषम गुणनखंड 1, 16, 2, 8 और 4, तो विषम गुणनखंडों का जोड़ 1। ऐसे अलग से करके ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, लिखने के बाद रूल नहीं होता है इसका। पहली क्लास कौन से फोल्डर में मिल नहीं रही है? ओल्ड जर्नल में फोल्डर बना होगा चैप्टर 5 का, अभी अपलोड नहीं हुई है, थोड़ी देर में मिलेगी। मनीषा शोकंद, पहली क्लास लाइव क्यों नहीं देखी? 27 के सभी विषम गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा? तो 1, 27, 3, 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 27 में जोड़ेंगे तो 40, डी सही उत्तर है। 64 के विषम गुणनखंडों का जोड़ सिर्फ 1 होता है, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंड लिखेंगे उनको जोड़ देंगे। 80 के विषम गुणनखंडों का जोड़, 144 के विषम गुणनखंडों का जोड़, 16 के सम गुणनखंडों का जोड़, 1, 16, 2, 8 और 4, 16 और 4 20, 8 और 2 10, तो 20 और 10 30, सी सही उत्तर। तो सम गुणनखंडों का ऐसे जोड़ कर लेंगे, टोटल लिखेंगे, उसमें से सम इवन फैक्टर्स को जोड़ देंगे। 27 में ऐसा ही करेंगे, 35 में ऐसा ही करेंगे, 75 में ऐसा ही करेंगे। तो ये सवाल सभी को आते हैं, 150 में, 180 में। तो यहां तक ये फैक्टर्स वाला मामला था, जोड़ का, गुणा का। अब कुल कितनी संख्याएं हैं फैक्टर्स की? प्राइम फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। तो इस प्रकार से सवाल यहां तक बन गई है। इससे पहले एक क्लास ली थी मैंने 6 बजे, कल भी मैंने बोला था 6 बजे, मैंने कल भी ली थी और मैंने आज भी क्लास ली है 6 बजे। अपलोड कितनी देर में हो जाएगी वो? दोनों क्लास एक साथ होंगी अपलोड अब तो। चलिए यहां से आगे, अनुगामी शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, कि बाद में जीरो कितने आते हैं? तो जब कभी भी इस प्रकार से फ्रैक्शन में जीरो ढूंढने हो तो जीरो बनते हैं 2 गुना 5 से। अगर 2 गुना 5 है तो जीरो आएगा, 10 बनेगा, ऐसे एक जीरो। 2 और 5 के जोड़े से अगर 1 और 2 है तो 1 ही जीरो आएगा, फिर आगे नहीं आएगा। 1 और 2 है तो 1 ही जीरो आएगा, बस जीरो बनेगा। 0 और 2 और 5 की गुणा से, तो इसमें 5 कितने हैं और 2 कितने हैं उससे बात बनेगी। तो इसके अंदर से हम 65 है तो 13 गुना 5, हमारे काम की चीज है 5। 125 गुना 10, 125 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, और 10 के नाम का लिखेंगे 5 गुना 2, 128, 2 की पावर 7 है ये। 2 से भाग करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, और 4 के नाम का 2 गुना 2। इसके आगे हम 39 करेंगे तो 3 गुना 13 गुना 73, और गुना 56 के नाम का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो यहां पर एक जीरो बनेगी, एक 5 और एक 2 के कारण, फिर जीरो बनेगी 1 और 5, 1 और 2 के कारण, फिर जीरो बनेगी 1 और 5, 1 और 2 के कारण, फिर जीरो बनेगी 1 और 5, 1 और 2 के कारण, फिर जीरो बनेगी 1 और 5 और 1 और 2 के कारण। तो कुल मिलाकर के जो जीरो बनेगी 1 2 3 4 5, 5 जीरो बनेंगी। उसके बाद और जीरो बनने का सांग है ही नहीं, यहां पर कोई सिस्टम है ही नहीं। तो 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा वाले की संख्या नहीं, कम वाले की संख्या पर डिपेंड करेगा जीरो। तो इसका उत्तर 5, सी सही उत्तर है। 50 गुना 20 गुना 10, अब 50 के मैं फैक्टर लिखूं तो 5 गुना 5 गुना 2, 20 के फैक्टर लिखूं तो गुना 2 गुना 2 और गुना 5, अब 10 के लिखूं तो गुना 5 और गुना 2, अब 16 के लिखूं तो गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब जीरो जब बनाया जाएगा तो जीरो इसमें और इसमें एक, फिर एक और, फिर एक और फिर एक और। अब जो संख्या कम है तो वो 5 की संख्या है और वो है 4, तो 4 जीरो बनेंगे इसके अंदर। अगर हम इस सारे को गुणा करेंगे तो इनको गुणा करके लिख के देख लेना तुम। नमस्ते सर। नमस्ते सर 70 नंबर सर समझ में नहीं आया सर। 70 नंबर क्यों समझ में नहीं आया बता? सर जैसे जीरो जो बोले लेने के लिए वहां पे सर दिक्कत हो रही है। ये जो 65 है, 65 के गुणनखंड मैंने लिखे 13 गुणा 5। 1250 के गुणनखंड लिखे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 128 के गुणनखंड लिखे 2 गुणा 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 2, 7 बार 2। 39 में लिखा 13 गुणा 3, 73 का लिखा 73, और 56 का लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7।
हाँ, 2 को 3 बार गुना किए, समझ गया। जी सर। इसके अंदर 5 है, 5, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 है और 2 है बहुत ज्यादा, तो 5 ही जीरो बनेंगी। जी सर। आ गया। बहत्तर। अब 45 में 5 और 2 से जीरो बनेगी, 45 का 5 लेंगे। अब 50 में 5 गुना 5 गुना 2, 55 का 5 लेंगे। और 32 के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 5 है 4 और 1 2 3 4 5 6, 2 गए ज्यादा, तो 4 जीरो बनेंगी। 72वां सवाल, बी उत्तर। 120 200 625 128। 120 के अंदर 2 गुना 2 गुना 3 नहीं लिख रहा, गुना 2 गुना 5। 200 के अंदर गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। 625 के अंदर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 128 के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। गिन देंगे, 5 गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 5 है 7, 1 2 3 4 5 6 7 से ज्यादा है 2, तो 7 जीरो बनेंगी। डी सही उत्तर। किसी को सवाल नहीं आता तो मेरे पास कॉल कर लेना, और अगर तुम्हें सवाल आते तो अपने आप किताब में से सवाल करके देखने पड़ेंगे। किताब उठाओ, कॉपी उठाओ, पहला सवाल पहला उत्तर निकालना है, दूसरा सवाल दूसरा उत्तर निकालना है, तीसरा सवाल तीसरा उत्तर निकालना है। अगर सवाल नहीं आ रहे तो पहले बेसिक करना है, फिर न्यू जनरल करना, उसके बाद ये करना है। पूरी वीडियो देखना, उसके बाद सवाल करना, फिर वीडियो देखना, फिर सवाल करना, फिर पहले सवाल करना, फिर वीडियो देखना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कितना आया कितना नहीं आया। आगे बढ़ेंगे। 1 3 5 7 9, तो देखो यहां पर 5 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में 2 बार आएगा, और फिर 35 में, और फिर 45 में। तो 5 देखो कहां पर आएगा, 1 2 3 और 4, 2 आएंगे ना, 5 5 गुना 5, फिर 5 और 6, 6 5 के आएंगे, और 2 गिनेंगे तो 2 आएंगे 5 ही बार, तो 5 जीरो बनेगी, 6 नहीं बनेगी, 5 जीरो, क्योंकि यहां पर 2 कम रह गए। जीरो बनाने के लिए 5 गुना 2 करना पड़ेगा, 5 गुना 2, अब 5 है 6 और 2 है 5, तो 5 ही जीरो बनेंगी। सर इस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, कल दिन में करेंगे, कल संडे है, कल संडे दिन में संडे मनाएंगे, सुबह सुबह ही, सुबह 9 बजे क्लास लेंगे कल, ले ले 9 से 11 12 बजे तक ले लेंगे। बहुत बढ़िया। इसमें 5 15 25 25 2 बार, 35 45 55 65 75 75 85 95। देखो ये विषम संख्या है तो यहाँ पर 5 आएंगे, और इसमें आएंगे 7 2 के 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये तुम्हें याद है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये 128 ये है, ऐसे याद करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096, ऐसे याद रखना चाहिए। तो ये 7 है, और यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 से ज्यादा है, तो जीरो कम वाली बनेगी, 7 जीरो बनेगी। यहां पर 5 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, और 50 में 2 आएंगे, तो 6 जीरो बनेगी। बोलो नमस्ते। क्यों नहीं आया 74 में? ऐसा क्या था कि तेरे को 74 समझ में नहीं आया? इसमें एक तो 5 में 5 आएगा, एक 15 में 5 आएगा, 25 में 2 5 आएंगे, 35 में और 45 में आएंगे, तो 5 में 1 15 में 2 25 में 3 4, फिर 35 में 5 6, 6 5 के आएंगे, और 32 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 के हैं, तो 2 है 5 और 5 है 6, तो कम वाले जीरो बनेंगी, 5 जीरो बनेंगी। अब बता क्या दिक्कत आई? तो 6 जीरो बन गई। 77 नंबर। देखो भाई 10 20 30 40 50 50 60 70 80 90 100 100, तो इस प्रकार से 12 जीरो बनेंगे। 2 की तो यहां पर खान भरी पड़ी है, 50 तो 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 50 तो वे हो जाएंगे, फिर 5 कहां पर आएंगे ये गिनना है, तो 5 पर डिपेंड करेगा यहां पर नंबर ऑफ जीरोज का। तो यहां पर 5 15 25 25, 4 बार 5 आएगा यहां पर, 1 2 3 4, 25 में 2 आएंगे ना, तो 2 बार लिख दिया, और यह है 2 गुना 7, तो 2 है सिर्फ 2, तो जीरो बनेंगी 2। जितने 2 या 5 कम संख्या में होंगे उतना उत्तर होता है। बहुत बढ़िया, बोलो नमस्ते। सर आपने 76 क्यों बनाया था? पीछे उत्तर ए और सी दिखा रहा था। अच्छा 76 का पीछे क्या दिखा रहा है? सी दिखा रहा है। सी। इसमें एक जीरो बनेगी 5 के कारण, ना 10 के कारण, एक 20 के कारण, एक 30 के कारण, एक 40 के कारण, और 50 के कारण 2 जीरो बनेगी। एक जीरो तो है ही, और 5 गुना 48 में से एक 2 और ले ले,
मैं अभी कह रहा हूं 6 बनेंगे। 6 ही बनेंगे तो आंसर गलत होगा 25 से। और अरे 10 में आएगा, गुना 20 में आएगा, गुना 30 में आएगा, गुना 40 में आएगा, गुना 50 में आएगा। अब 50 में 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 5 0 तो दिख रही है तुझे। और ये 5 दूनी 10 में 1 0 और नहीं बनेगी। आ गया, वेरी गुड। $79। तो ये तो 50 तक की सीधी गिनती है भाई। 53 लिखेंगे, ऐसे 5 से भाग करेंगे, इसमें 5 कम होते हैं, 2 ज्यादा होते हैं, तो 5 से भाग करेंगे 10 और फिर 5 से भाग करेंगे 2, तो 12 जीरो आएंगे। जब ऐसे संख्याएं होती हैं तो ऐसे में 2 ज्यादा होता है और 5 कम होता है। 2 गिनता हूं मैं पहले, देखो 2 में 2 है, फिर 4 में 2 बार 2 है, फिर 6 में 2 है, फिर 8 में 3 बार 2 है, फिर 10 में 2 है, फिर 12 में 2 है, 12 में फिर 2 है, फिर 14 में, फिर 16 16 16 16 4 2 है, फिर 18, फिर 20 और 20। तो इस प्रकार से देखो जरा, अगर 2 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 2 हो गए 20 तक। अगर 5 गिनेंगे तो 5 कम है, इसलिए 5 ढूंढेंगे हम। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। 77 78 सर समझ में नहीं आया। 78 नहीं आया। 78 में क्या दिक्कत आई? सर 5 15 25 25 कैसे कर रहे हैं सर? इसमें 5 ढूंढने हैं, 5। तो इसको 1 से ऐसे चालू करेंगे, 1 से 28 तक ऐसे गुना करेंगे जब, तो इसमें 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 5 में 1 5 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। 1 5 लिख लिया। फिर 15 में 1 5 होता है कि नहीं होता है? 15 लिख लिया। 25 में 1 5 होता है कि 2 होते हैं? 2 सर। तो कितने 5 हो गए टोटल मिलाकर के? 2 हो जाएंगे सर। 4 हो गए, एक 5 में, एक 15 में, एक 25 में, फिर एक और 25 में, जी सर, टोटल 4 हो गया। टोटल 4 हो गया। लेकिन इसमें 2 सिर्फ 2 है। 28 में 2 गुना 7, तो 2 है 2 और 5 है 4, तो कम वाली संख्या, तो 2 जीरो आएंगी। आया? हाँ सर, ठीक सर। वेरी गुड। इसके अंदर 1 3 7 9 11 13 17 19 21 23 27, इनमें कोई जीरो नहीं है। इसके अंदर से मैंने 5 15 और 25 में 2 बार 5 आएगा भाई 25 में, तो यहां पर 4 5 के हो गए। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 के नाम का 5 लिया, 15 के नाम का 5 लिया, 3 यहां लिख लो, और 25 के नाम का 5 गुना 5, तो 4 5 के हो गए। अब इस 28 में तो ये 28 है, तो 28 के 2 गुना 7 7 यहां लिखता हूं, तो 2 पंजे 10 1 जीरो आई, फिर 2 पंजे 10 1 जीरो आई। अब यहां पर 100 हो गया। 5 से गुना करेंगे 500, फिर 5 से गुना करेंगे 2500, तो और जीरो नहीं बढ़ेंगे। जीरो बढ़ते हैं 0 और 5 की, ना 5 और 2 की गुना करने से, तो सिर्फ 2 जीरो यहां पर आएंगी। बहुत अच्छा। 80 नंबर 1000 तक, तो 1000 ऐसे लिखेंगे, इसको 5 ढूंढने हैं, 5 से भाग करेंगे 200 पर गया, फिर 5 से भाग करेंगे तो 40 आ गया, फिर 5 से भाग करेंगे तो 8 आ गया, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, शेष नहीं गिनना। तो ये 200 और ये 49, 249 बी सही उत्तर है। 80 नंबर क्वेश्चन बी आंसर। किसी को सवाल ना आया हो तो मुझे जरूर बताना। 500 है तो ऐसे निशान लगाएंगे, 500 लिखेंगे, 5 से भाग करते जाएंगे जब तक भाग होगा 100, फिर 5 से भाग करेंगे 20, फिर 5 से भाग करेंगे 4, कुल मिलाकर के 124, डी सही उत्तर। 100 पर 24 आएगा, ऐसे ही करोगे 100, 5 से भाग करेंगे 20 और 5 से भाग करेंगे 4, कुल मिलाकर के 24। बोलो। फिफ्टी 53 तक 5 कितनी बार आएगा? 12 बार, ऐसा दिखाया उसमें। ये निकालने का तरीका है वो। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना, शेष छोड़ देना। 53 5 से भाग करेंगे 10 पर जाएगा, 3 शेष छोड़ दिया। अब ये सीरीज 1 से शुरू नहीं है और ऐसे ब्रेकअप सीरीज में हम ढूंढ नहीं सकते हैं, तो ऐसे ढूंढने का तरीका 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू 316, यहां तक की संख्या इसके आगे गुना करनी पड़ेगी, गुना 317 गुना 318 गुना अप टू 1207। अब यहां डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू 316। यहां 316 तक की संख्या कटी हुई थी, 316 तक की संख्या से ऊपर गुना और 316 तक की संख्याओं से भाग। अब ऊपर हम 1 से 1207 तक कितने 5 हैं? 5 ढूंढेंगे। बोलो। नमस्ते। आवाज कट रही है, वीडियो कॉल कर। 5 से भाग करेंगे 2 4 1, शेष जो बच रहा छोड़ देंगे, फिर 5 से भाग करेंगे 4 8, फिर 5 से भाग करेंगे 9, फिर 5 से भाग करेंगे
1। अब यहां पर जो आया तो 241 और 48, 9 और 1 10, तो 8 और 1 9 और ये 10, ये 0 आया, 9 और 1 10। 5 से 1207 को भाग करेंगे, 1207 है ना, 12 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, बिल्कुल सही। 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20 और 5 अठे 40, 5 से भाग करेंगे 5 निम 45, 5 से भाग करेंगे 1, तो 9 और 1 10 और ये हो गया, यहां तक का इतना लेना होता है, तो 10 और ये 9, 1 हासिल आया, 4 और 4 8 और 1 9 और ये 2, 299। अब 316 तक कितने आएंगे, 316 इससे 5 से भाग करेंगे, 5 6 30, 5 3 15, फिर 5 से भाग करेंगे 12 पंजे 60, फिर 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10 और आगे नहीं आएगा, तो ये हो गया 12 और 3 17 का 7, 1 हासिल, ये 8 नहीं भाई 7 ही आएगा, 2 और 2 4 और 3 7 हो गया ना, और ये भी 6 और 1 7 हो गया। ये ऊपर वाला नहीं लेना, 316 तो यहां लिखा हुआ था, ये नीचे वाले जोड़ने, ये सारे जोड़ने हैं, इसमें 1207 नहीं लेना, नीचे वाले सारे जोड़ने हैं। 299 में से 77 घटाया 20 सही उत्तर है, 222। 121 से 400 तक, तो यहां पर हम 400 को 5 से भाग करेंगे 80, फिर 5 से भाग करेंगे 16, फिर 5 से भाग करेंगे 3, तो ये 19 और ये 99 हो गया भाई यहां तक। अब 120 तक नहीं है तो 120 लिखेंगे, तुम्हें डायरेक्ट आना चाहिए 120 का, वैसे तो 28, हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 पंजे होता है, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 4 पर जाएगा, शेष छोड़ देंगे, 24 और 4 28, 99 में से 28 अगर मैं घटा दूं बाई चांस तो 1 7 71, सी सही उत्तर आएगा 84 का। विशाल कुमार कन्नौज यूपी, घटा नहीं सकते क्या? अब मुझे क्या पता तू क्या किस में से घटाने की बात कह रहा है, बिना पूर्ण जानकारी के मैं तुम्हारी तरह कैसे बता दूं ये बात। अब इसके अंदर डायरेक्ट उत्तर करना है, तो एक 155 में आएगा, फिर 60 में, फिर 65 में, 100 तो है ही, 170 में, 175 में 2 बार आएगा 5, फिर 180, 185, 190, 195 और 200 में 2 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो है इसमें 5 गिनने से। अगर तुम्हें ऐसे ये नहीं करना है तो तुम 201 को 5 से भाग करो, 40 आएगा, एक शेष छोड़ देंगे, 5 से भाग करेंगे 8 आएगा, 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो ये 49 है, 49। अब यहां 150 तक नहीं है, 150 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग 30, फिर 5 से भाग 6, फिर 5 से भाग 1, तो ये टोटल मिलाकर के 37, इसमें से 37 घटाएंगे 2 और 1, ये 12, डी सही उत्तर। दोनों तरीके से सवाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, 506 से 201 तक, 506 को 506 ऐसे 5 से भाग करना पड़ेगा, 101, 101 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 0 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 4 आएगा और आगे आ ही नहीं सकता है, तो ये हो गया भाई 126 0। और 200 तक है, तो 200 तक यहां अगर मैं 5 से भाग करूं ये आया 40, फिर 5 से करूं तो ये आया 8 और फिर 5 से करूं तो ये आया 1, तो 49, इसमें से 49 घटेगा, 16 में से 9 गया 7 और 11 में से 4 गया 7, 125 है ये, तो ये 76 होगा, सी सही उत्तर है 86 का। माया माया समझ में नहीं आ रहा, वेरी गुड, फोन कर ले मेरे पास, बोलो भाई चल, गुड इवनिंग। 5 ढूंढने के लिए 5 से भाग, 7 ढूंढने के लिए 7 से भाग, 2 ढूंढने के लिए 2 से भाग, 3 ढूंढने के लिए 3 से भाग करेंगे। तो ये सवाल सबको आता है, ये सवाल भी सबको आता है, ये भी सबको आता है, ये भी सबको आता है, ये भी तो आता है, ये भी आता है, बहुत बढ़िया, ये भी आता है, इंटेलिजेंट हो गई तुम। अब यहां पावर वाली बात आ गई, 10 की पावर 50 में 50 जीरो है और 10 की पावर 50 में 50 और जीरो है, कुल मिलाकर के 100 जीरो है, सी सही उत्तर। 10 की पावर 3 में यहां 3 जीरो है, ये 10 की पावर 3 और की पावर 5, तो ये 3 पंजे 15 से ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो गुणा होती है, तो इसमें 15, तो 15 और 3 18 जीरो है, सी सही उत्तर। इसको अगर तुम वैसे कॉमन सेंस में करना चाहो तो 10 की पावर 3 1000 और गुणा 1000 की पावर 5, तो ये 5 बार 3 3 जीरो, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार और फिर 5 बार, ऐसे करना पड़ेगा, तो ये 15 और 3 18 जीरो आएंगे, सी सही उत्तर। 10 की पावर 51 में 51 और इसमें 2 53 जीरो हो गई, 96 नंबर क्वेश्चन 53 जीरो। यहां पर 3 है, 3 की पावर 6 है तो 18 और ये 2, तो कुल मिलाकर के 20 जीरो, 97, ए सही उत्तर है 20। अब यहां पर जब प्लस बीच में है, इससे पहले वालों में थे गुणा, जब प्लस बीच में तो जिसमें कम जीरो होंगी वो उत्तर आएगा, तो इसके अंदर 2 जीरो आएंगी, 1000 और इसमें 100 जोड़ दें अगर तो ये 1100 हो गया, तो कम वाले में जितनी जीरो उतनी आएंगी, 4000 जमा 300 जमा 60 और जमा
5 ऐसे आए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 4365 आएगा। सबसे कम वाले में कोई जीरो नहीं, तो देखो जोड़ में भी कोई जीरो नहीं है, तो जोड़ जब भी आएगा तो जिसमें कम जीरो है वो वाला उत्तर लिखना है। ये 10 की पावर 64 जमा 10 की पावर 30, तो 30 जीरो है, कभी 60 और 64 और इसको जो है 30 को जोड़ दो। यहां इसमें ज्यादा जीरो, इसमें कम जीरो है, 50 ये 150 जीरो आएंगी, यहां पर तो 60 चौक 240 जीरो हो जाएंगी, कम वाली जीरो आएंगी। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पूरी क्लास देखना, कल बात करना सुबह। बोलो गुड इवनिंग। 97 में ऐसा क्या जो समझ में नहीं आया? सर जीरो पता नहीं कैसे, मतलब 1000 को 10 की पावर 3 लिख, 1000 लिख रखा है, 1000 को 10 की पावर 3 लिख ले, जी सर, और इसकी पावर 6 लिख ले। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती तो पावर गुना होती, तो 10 की पावर 18 और गुना 10 की पावर 2 लिख ले। 100 जो लिख रखा 100 की पावर 1, तो इसको जो है 10 की पावर 2 लिख ले, तो 18 इसमें और 2 इसमें, टोटल मिलाकर के 20 जीरो आ गई। अब बोल क्या समझ में नहीं आया इसमें? अंजू आईसीएस जीन, बस सर बाकी कल 100 सवाल हो गए भाई, कल मिलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन के साथ। फैक्टोरियल वाले सवाल आ जाएंगे कल, फैक्टोरियल वाले सवालों के साथ मिलते हैं कल। 100 नंबर क्वेश्चन तक आज सवाल करवा दिए हैं, आज इतना ही पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अब जितने लोग ये बोलते हैं ना, जितने लोग ये बोलते हैं कि ऐप पर कम पढ़ाया जा रहा है, तो पहला चैप्टर जब सेंटर में चालू किया था तो ऐप पर भी चालू किया था, जितना सेंटर पर पढ़ा रखा उससे ज्यादा ऐप पर पढ़ा रखा, पीछे नहीं है। कल ऐप पर आगे निकल जाएगा बाकी लोगों से। बोलो इकाई का अंक कर रहे हैं ना, इकाई का अंक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 18, 3 की पावर 18, 4 की पावर 18, तो इसको 2 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 जमा 3 की पावर 2 जमा 4 की पावर 2 जमा अप टू 37 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं यहां पर आपके सामने अगर 1 का स्क्वायर और लिख दूं तो आपको अच्छा एहसास होगा। ये पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ है, उसका इकाई का अंक हमें निकालना होता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे 37 गुणा 38 गुणा 75 बटे 6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। देखना ये फॉर्मूला याद है कि नहीं तुम्हें। और इसको हम भाग करेंगे 2 से तो ये आएगा 19, ये बच गया 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 25। और ये तब होगा जब ये सारा का सारा 1 से चालू होगा। तो इसमें इकाई का अंक है 5, 5 नीम 45 का 5, 5 से 35 का 5, तो इसका इकाई का अंक कितना 5। लेकिन कब? जब 1 स्क्वायर से चालू होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 कम है, -1 करेंगे तो इसका इकाई का अंक आएगा 4। सी सही उत्तर। सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, राम राम गुरुजी, बहुत बढ़िया। रवि खटकड़ गलत आ गया उत्तर 2, 4 आएगा भाई, 136 का 4। अमीर खान बहुत बढ़िया। ममता वर्मा सिरसा, तेरा ही जो स्टेट पास हुआ था ममता, बहुत बढ़िया। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम सभी को समझ में आ गया है। मोहम्मद आमिल ने सी लिख दिया, कोमल हुड्डा ने 4 लिख दिया है, बहुत बढ़िया। सुनील बुल्ला आईसीएस शिवानी, आज का एनटीपीसी का एग्जाम बहुत बेहतरीन रहा। महेश सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं समझूं ये सवाल तुम्हें आ गया? रवि खटखड़ गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहां कितनी गलती कर लो पेपर में मत करना। यहां इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3 जमा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 जमा लिख सकते हैं 3 की पावर 3, पावर को 4 से भाग करते हैं, जो शेष बच गया उतनी पावर होती है। तो यहाँ 3 पावर, ये पहली 100 प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ हो गया। तो इसका फार्मूला तुम लोगों को जरूर आता होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्यूब में ये होता है। तो यहाँ 100 गुणा 101 बटे 2 का होल स्क्वायर, इससे कटेगा ये आया 50, तो इकाई के अंक में आया 0, स्क्वायर है तो 0 ही रहेगा, ए सही उत्तर। कौन सी बुक में से है ये क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। वो किताब यहाँ नहीं यार, वो किताब कहाँ चली गई? ये आईसीएस कोचिंग सेंटर की ओल्ड जर्नल वाली किताब है। निक्कू सर जी मुझे कुछ पूछना है, कहो तो 1 मिनट के लिए कॉल कर लूं अभी, तो जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं वे पागल हैं, उसके बाद करना, बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर कुछ भी पावर हो, इकाई के अंक में 5 है, 5 को किसी भी चीज से विषम संख्या से गुणा करो, 5 ही उत्तर आएगा। टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है भाई। 138 का बी, 5 की गुणा 3 से 7 से कुछ भी करो, कितनी बार करो तो 5 ही रहेगा। 5 की पावर में सम संख्या आता तो 0 हो जाता, और 5 में जब बेस है तो ये 5 आएगा, 5 या 0, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 222 की पावर 828 का मतलब इकाई के अंक में 2 की पावर 4 आएगा। यहां 8 की पावर में इकाई के अंक में 2 आएगा, 22 है, 22 20 भाग होता 2 शेष, यहां पर 88 पूरा भाग होता 4 पावर, 3 की पावर 52 भाग होता है 3, और 5 की पावर तो कुछ भी रहे, 5 की पावर भी मैं 1 लिख देता हूं, आई भी 1 का, 5 की पावर 1, तो यहां पर 2 की पावर 4 में 6 आएगा भाई, और 8 की पावर 2 में कितना आएगा, यहां भी 6, 8 8 64 का 4,
3 की पावर 3 में 7 आएगा और ये 5 आएगा, तो 6 और 5 10, 7 और 5 12 का 2, डी सही उत्तर है। 139 का डी उत्तर। शिवानी ब्रांच में भी एक लड़की का स्टेट क्लियर हुआ गुरुजी, जीतू रानी का, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस भाई। बोलो, पहले बेसिक करो, बेसिक के बाद न्यू जर्नल करो, न्यू जर्नल के बाद ओल्ड जर्नल में आना। ठीक, कल से नया चैप्टर चलेगा तो वो भी कर सकते हो तुम, लाइव क्लास ले सकते हो फिर। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई 140 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 92 35, इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे कुछ भी आएगा 92 35 तक। ये 4 से पूरा भाग होता है, देखो ऐसे 4 से पूरा भाग होता है, ये 4 से पूरा भाग होता है तो 4 पावर आएगी, तो यहाँ पर 8 की पावर आएगी 4, यहाँ पर 2 की पावर आएगी 4, यहाँ पर 6 की पावर आएगी 4, यहाँ पर 9 की पावर आएगी 4। चाहे फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कुछ भी हो, वो हर एक संख्या 4 से भाग होगी। तो पावर जब पूरा भाग होता है तो 4 पावर आती है। 8 की पावर 4 में 6 आएगा, 2 की पावर 4 में 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, 9 की पावर 4 में 1 आएगा, 18 और 1 19 का 9। ए सही उत्तर है। 140 नंबर क्वेश्चन ए उत्तर। जिसको सवाल ना आए ना तो मेरे पास कॉल कर सकते हो भाई, यहां कमेंट करने से आंसर का जो तुम क्या पूछ रहे हो और मैं क्या पूछ रहा हूं तो पता नहीं चलता है। प्रियंका पलवल, सर मेरा भी स्टेट इंग्लिश क्लियर हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन सरकारी नौकरी लगने तक पढ़ते रहना। बहुत बढ़िया, अभी नेटवर्क इशू है, 12 बजे के बाद क्लास लूंगी सर मैं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसे जिसको सुविधा उस प्रकार से ले लो। आगे बढ़ेंगे। इकाई कांक, इकाई कांक 3 पावर 4 गुना इकाई कांक 8 पावर 1, 56 भाग होता है 57 है, जमा 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 प्लस 4 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 4 जमा 4 जमा 8, ये सारे इकाई कांक लिख दिए। 3 की पावर 4 में 1 आएगा, गुणा 8 है तो ये 8 हो गया। अब ये प्लस, तो ये 4 है और 7 की पावर 4 1 होता है तो जमा 4 हो गया, फिर जमा 4 जमा 8, 8 और 4 12 और 12 24 का 4, सी सही उत्तर। 141 नंबर क्वेश्चन सी सही उत्तर। सर 140 में हमेशा पावर 4 होगी, अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल है और उसको 4 से भाग करना है तो हमेशा पूरा भाग होगा, पूरा भाग होने में 4 पावर होगी, ये रूल है। अर्जुन सिंह, तू कॉल करता तो तेरे को अच्छा ज्यादा समझाता। 905300680000, ये यहां पर नंबर है 9853006800। अगर कोई सवाल नहीं आया तो कॉल कर सकते हो मेरे पास। आगे बढ़ेंगे। 32 की पावर 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर 32, बेस का इकाई का अंक लेंगे 2, पावर को 4 से भाग करेंगे, 32 को 32 32 32 32 32, 4 से पूरा भाग हो जाएगा। पूरा भाग होने के केस में 4 पावर आता है, 2 की पावर 4 में 6 उत्तर आता है, सी सही उत्तर। 142 सी। हैप्पी गुर्जर सिधानी, प्लीज रिप्लाई सर, क्या रिप्लाई करना मुझे पता ही नहीं। प्रियंका पलवल, टीजीटी इंग्लिश क्लियर हुआ, कांग्रेचुलेशंस बेटा। जब तक सिलेक्शन ना हो फाइनल तब तक लगातार पढ़ते रहना, टारगेट हमारा स्टेट नहीं, टारगेट हमारा सरकारी नौकरी है। जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक हमें पढ़ते जाना है। बेरोजगारी और हमारे बीच में जंग है, अब देखेंगे बेरोजगारी जीतेगी कि हम जीतेंगे। बहुत बढ़िया। रिम्मी शर्मा, सर कभी मेरा नाम भी लीजिए। रिम्मी तेरा नाम भी लेंगे बेटा। 32 की पावर 33 की पावर 34, ये मैं डिविजिबिलिटी वाले में भी सिखाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम में। 4 से इसको भाग करेंगे तो 1 बच गया, 1 की पावर 34 आएगा तो 1 ही बच गया, तो 2 की पावर 1 है, इकाई का अंक 2 बनेगा, बी सही उत्तर। बोलो क्या नाम है तेरा। इसमें जो है जैसे 92 35 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ऐसे होता है। जब ऐसे इसको 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो गया, पूरा भाग हो गया तो 4 पावर बचती है। इसमें क्या समझ में नहीं आया बता। 4 से बड़ा फैक्टोरियल को 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, पूरा भाग होने के केस में 4 पावर बचेगी, तो 8 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 6 की पावर 4 आएगा, 9 की पावर 4 आएगा। अब कुछ बोलो ना बेटा इसके आगे। बहुत बढ़िया। 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44, इसको 4 से भाग करेंगे, 32 4 भाग हो गया, 4 से भाग कर रहे हैं तो यहां पर 1 बच गया, तो 1 की पावर कुछ भी हो गया काम से, तो ये 11 की पावर 22 है, 11 की पावर 22। इसको 7 से भाग करेंगे तो इसको 4 से भाग करेंगे तो आएगा 3, इसको 4 से भाग करेंगे तो आएगा 2, तो ये 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2 है तो 9 हो गया, 7 की पावर 9 हो गया, तो ये 7 की पावर 1 हो गया, तो 7 आएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक 7। इसको रिमाइंडर थ्योरम में और ज्यादा बढ़िया तरीके से बताएंगे। इस 11 को 4 से भाग किया, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 की पावर 9, 9 में 4 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे तो 7 की पावर 1, तो सी सही उत्तर है। ये 7 गुना 7 गुना 7, ये ऐसा 99 बार है तो 7 की पावर 99 आएगा, 7 की पावर 99 का मतलब 7 की पावर 3, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, बी सही उत्तर है। 145 का बी उत्तर। बोलो बोलो। 143 नहीं आया,
143 में ये 32 की पावर 33 है, पावर को 4 से भाग करना है, 33 की पावर 34 को 4 से भाग करेंगे तो 33 को 4 से भाग करने के बाद एक शेष बचेगा, 1 की पावर 34 कर लो तो 1 ही रहेगा, तो 32 की पावर 1 रहेगा, तो 2 की पावर 1, 2 आ गया इकाई का। बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 1 होता है भाई 1, फैक्टोरियल 2 होता है 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 होता है प्लस था भाई इसमें, फैक्टोरियल 1 जमा 1 गुना 2 जमा 1 गुना 2 गुना 3 जमा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, फैक्टोरियल 5 से आगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, अब फैक्टोरियल 6 में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, अब 5 गुना 2 0 तो इकाई अंक 0, 5 गुना 2 0 तो इससे आगे हमेशा 5 आएगा तो 0 बनेगा, तो यहां तक का देखना, इसमें इकाई अंक आया 4, इसमें इकाई अंक आया 6, इसमें आया 2, इसमें आया 1, 4 और 6 10 0, तो ये 3 बच गया, इसका बी सही उत्तर है। बोलो नमस्ते। 141 में 7 की पावर 8 आएगी, 7 की पावर 8 कैसे आएगी, 7 की पावर तो 8 से भाग करेंगे, 17 से भाग हो गया, 4 से भाग तो 4 पावर लेंगे ना, 5 क्यों आएगी, पावर को 4 से भाग करते हैं, अगर पूरा भाग हो रहा है तो 4 पावर आएगी, तो 57 में 7 की पावर 4 आएगा, 68 में कह रहा ना तू, 57 की पावर 68 है, तो 7 की पावर 4 आएगा ना, पावर 4 से भाग हो रही तो 4 पावर आएगी, पूरा भाग हो गया तो। फैक्टोरियल 1 की पावर 1 तो 1 की पावर 1 आ गया 1, अब 2 की पावर 2 आएगा तो 4, अब ये 6 है, 6 की पावर 3, अब ये 24 है, 24 का इकाई अंक 4 है, 4 की पावर 4, अब ऐसे ही 5 से आगे का 0 आ जाएगा, 5 से आगे तो हर एक में 0, तो यहां तक का मामला है, तो ये 1 जमा 4 जमा 6 की पावर 3 तो 6 ही आएगा, और 4 की पावर 4 आएगा तो ये भी 6 आएगा, तो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, तो इकाई अंक 7 आ गया, डी सही उत्तर 147 का। बोलो बोलो। दीपक दिवाकर, जब 7 7 7 ऐसे आएगा तो हर एक में से यहां से 7 लिया, यहां से 7 कॉमन लेंगे, यहां से 7 कॉमन लेंगे तो ये 11 बच गया, ये जो है 111 बच गया, हम तो 7 की पावर ले रहे हैं, 7 की पावर ऐसे 99 टाइम तक आएगा तो 99 बार हो गया, तो ये 7 जो है 99 बार आएगा तो 7 की पावर 99, ये 7 की पावर 99 से काफी ज्यादा नहीं होगा, ये 7 गुना 7 नहीं है, ये 77 है, ये 777 है, 7 कॉमन लेने के बाद 7 गुना 11, 7 गुना 111, 7 गुना 1111, 7000 गुना 11111, इस प्रकार से आएगा। एक फैक्टोरियल की पावर 90, तो 90 को 4 से भाग करेंगे, 1 की पावर 2, अब यहां पर 2 की पावर 1, यहां 3 की पावर पूरा भाग हो रहा है तो ये 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 6, 6 की पावर 4, अब ये इकाई के अंक में 4 आएगा, 4 की पावर 3, 84 भाग होता है 3, और जब आगे फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 से आगे तो ये सब 0, तो वहां 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 6 और 4 की पावर 3 4, 6 और 4 10 हो गया, ये 3 बच गया, बी सही उत्तर 148 का बी। बोलो हाँ जी। 146 नंबर, 146 में क्या दिक्कत आई, 146 में तो पावर है ही नहीं, फैक्टोरियल 1 है तो 1 रहेगा, फैक्टोरियल 2 है तो 1 गुना 2 रहेगा, फैक्टोरियल 3 है तो 1 गुना 2 गुना 3 रहेगा, फैक्टोरियल 4 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, फैक्टोरियल 5 से आगे 0 आता जाएगा सब में, तो फैक्टोरियल 4 तक कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, 4 रहेगा इकाई अंक, तो 6 और 4 10, तो ये 3 बच गया, बी सही उत्तर। बोलो नमस्ते। 144 में क्या दिक्कत आई बता। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, इतना ही सीख ले, 11 को 4 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 22 को 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 33 को 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी तो गया, तो ऊपर का तो गया, तो 3 की पावर 2 बच गया, 9 आ गया, 7 की पावर 9, अरे तो 1 की पावर 4 1 ही तो हो जाएगा अंकल, 33 को 4 से भाग करेगा 1 आ गया, 1 की पावर 44 लिखे, 1 की पावर 4 लिख ले, 1 की पावर 1 लिख ले, कुछ भी आ गया। फैक्टोरियल एक ही तरह का होता है भाई, अभिषेक पॉल विनोम यूपी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दूसरी टाइप से फैक्टोरियल लिखते थे, अब दूसरी टाइप से एक ही है भाई। हेलो फैक्टोरियल 3 को तू क्या बनाएगा, फैक्टोरियल 3 है, इस फैक्टोरियल 3 को 1 गुना 2 गुना 3 तो ये 6 आ गया, अब 6 की पावर 3 आ गया,
ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीति सैनी, डिनर कर लो सर, किसी दिन आऊंगा तुम्हारे घर बेटा, फिर करूंगा। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 फैक्टोरियल, तो 1 आएगा 4 से पूरा भाग हो जाएगा, पावर 4। फैक्टोरियल 2 होता है 2 और पावर 4, 98 फैक्टोरियल भी 4 से भाग। अब यहाँ 6 पावर 4, 4 पावर 4, 5 से आगे इकाई का अंक 0 आएगा, सब में 0, फिर तो 0 है, तो यहां तक का देखना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, सबका जोड़ 19, इकाई का अंक 9, ए सही उत्तर। फैक्टोरियल का साइन होता है 1 का फैक्टोरियल ऐसे, 2 का फैक्टोरियल ऐसे, फैक्टोरियल ऐसे भी होता है 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इसको 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो है जी। 148 में फैक्टोरियल 1 1 होता है, 1 की पावर 90, 90 को 4 से भाग करेंगे 2 बच गया, तो 1 की पावर 2। फैक्टोरियल 2 2 होता है, पावर 89 है, 89 को 4 से भाग करेंगे 1 बच गया। फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 की पावर 88, 88 को 4 से भाग करेंगे 4 बच गया। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 का इकाई का अंक 4 होता है, फैक्टोरियल 87 तो पावर 4। फैक्टोरियल 5 में 0 आ जाएगी, फिर उसके आगे तो 0 आएगी हर एक में, तो यहां तक का कैलकुलेट कर दिया। बहुत बढ़िया। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने ठीक करने के लिए बोला था भाई साहब, क्लास में ठीक करने के लिए बोला था। चलो भाई, 433 इंटू 456 इंटू 43n, इट इज डिविजिबल बाई n प्लस 2, n प्लस 2, ये n प्लस 2 से डिविजिबल है, तो n प्लस 2 से डिविजिबल है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू बताओ। इट इज डिविजिबल बाई n प्लस 2, तो n को जब हम यहां पर 6 मान लेंगे तो ये आएगा 433 इंटू 456 इंटू 436 और ये डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 8, तो ये 8 से भाग हो जाएगा, तो ये 6 वाले मामले में सही बनेगा। तो c इक्वल टू 6, अगर n को 8 ले लेंगे तो फिर वो 10 से भाग नहीं होगा, यहां मैं 8 ले दूं तो 10 से भाग नहीं होगा, 8 जमा 2 10, 10 से भाग नहीं होगा। 4 ले लें तो फिर ये इससे भाग नहीं होगा, 6 से, 4 जमा 2 6 से, फिर ये 6 से भाग नहीं होगा। ऐसे 2 डालेंगे तो 2 में भी फिर वहां पर 4 से भाग नहीं होगा, तो ये ज्यादा बढ़िया 6 में आ रहा है। मुझे ये सवाल ऐसा लगता है कि ऐसा सवाल है ये, और ये 6 पर जाकर के भाग होता है। चलिए, तो अब मैं समझता हूं कि ये फैक्टर्स वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। इस पूरे फैक्टर वाले चैप्टर को तुम कर लो एक दो बार करने के बाद तुम्हारा एक डाउट सेशन लेता हूं इस चैप्टर का। डाउट सेशन लेने 70 से करते हैं। हाँ, अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए, बिल्कुल यही था। अनुगामी शून्यों की संख्या में हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है ना 5 गिनते हैं। ये तो तुम्हें आता ही है ना, फैक्टोरियल 40 है, तो इस फैक्टोरियल 40 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना ऐसे अप टू ये 40 तक है। तो इसमें एक तो 5 आएगा, एक 10 आएगा, एक 15 आएगा, एक 20 आएगा, एक 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा। तो यहां पर अगर हमें 5 गिनने होंगे 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां पर 5 है। ये निकालने का दूसरा तरीका था, 40 ऐसे हम यहां लिखेंगे, 5 से भाग करेंगे 8, अगर 5 से बड़ा आया तो फिर से 5 से भाग करेंगे 1, शेष छोड़ देना है 9, 8 और 1 9। ये मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके भी दिखा दिए, 1 5 में 2 10 में 3 15 में 4 20 में 25 में 5 गुना 5 होता है भाई, इसलिए डबल आएगा 6 7 8 9। ऐसे ही फैक्टोरियल 73 है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं। ये 40 तक कर दिया, 45 50, 50 में डबल आएगा 55 60 65 70 73 है यहां तक। तो 9 हो गए थे, 10 11 12 13 14 15 16, 16 यहां पर हो गए, 9 ये है और 16 ये प्लस 16 करना पड़ेगा, 9 जमा 16 25 0, बी सही उत्तर। ये क्लास करने से पहले तुम्हें इससे पहले वाली क्लास कर लेनी चाहिए। ये गुणनखंडों वाला चैप्टर है, गुणनखंडों वाला चैप्टर 5 है शायद, 5 ना। तो 5वें चैप्टर के अंदर जो पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं, वे 2 वीडियोस देख लेना, 2 वीडियो देखने के बाद ये आएगा तुम्हें। ये मैंने तुम्हें समझाया सब कुछ। अगर तुम्हें डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट करने के लिए हम यहां पर चालीस ऐसे 5 से भाग करेंगे 8, फिर 5 से भाग करेंगे 1, तो ये टोटल हो गया 9। अब यहां है 73, ऐसे 5 से भाग करेंगे 14, फिर 5 से भाग करेंगे 2, आगे भाग नहीं हो रहा, तो 9 जमा 16, इनको जोड़ते हैं ऐसे, तो ये टोटल मिलाकर के 25 0 बनेंगी। इनके अंदर 2 होते हैं, ज्यादा 2 नहीं गिनेंगे, कम होते हैं 5, तो देखेंगे। वीडियो कटकर चल रही है, ऐसा कई लोग बता रहे हैं, तो टेक्निकल टीम के पास कॉल कर लो, टेक्निकल टीम के पास मैसेज कर लो। हमने उनको बताया था तुम्हारी ये प्रॉब्लम हमने बताई थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो कर ही नहीं रहे, हमारे पास ना कॉल कर रहे ना हमारे पास मैसेज कर रहे। तो जिनका बफरिंग आ रहा है, वीडियो कट रहा है या वो हिल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसको ऐसे कर लेना।
बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 10 गुना 15, तो फैक्टोरियल 10 में 2 और 15 में 3, तो कुल मिलाकर के 5 हो जाएंगे 0। 15 और 20, 3 इसमें 4 इसमें, टोटल मिलाकर के 7 हो जाएंगे, ऐसे जुड़ेगा। इसमें आएंगी 6 और इसमें आएंगे 12, टोटल मिलाकर के 18। जैसे 25 है, हम ऐसे लिखेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से भाग करेंगे 1, तो यहां पर 6 0 आएंगी। और 50 है, यहां पर 5 से भाग करेंगे ना तो 10 आएगा, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 10 और 2 12 और 6 18, टोटल मिलाकर के सी सही उत्तर। रिप्लाई नहीं करते सर टेक्निकल टीम वाले। मोहित अंबाला कैंट, सारी प्रॉब्लम मोहित तेरे साथ है, सारी प्रॉब्लम है तेरे साथ। जब भी ऐसा कुछ भी होता है ना तो तेरे साथ दिक्कत होती है हमेशा। तेरे साथ वो दिक्कत तो नहीं है कहानी के में सोचो खिम। 100 से भाग करेंगे ऐसे, 5 से तो 20 पर जाएगा, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 20 और 4 24। 120 हम ले, 5 से भाग करें तो या 24, और फिर 5 से भाग करें तो या 4, तो 24 और 4 28, तो ये 24 और ये 28, कुल मिलाकर के 52। डी सही उत्तर, बहुत बढ़िया। 50 और 155, तो 50 तक अगर तुम्हें 12 पता है तो सही है, नहीं तो फिर ऐसे 50 को भाग करेंगे। अब 155 है तो 155 तक कितना हो जाएगा? 100 तक 24 होता है, और 150 तक कितना हो जाएगा इसमें? 55 तक और हो गया ना, तो 11 हो जाएंगे। 155 लेता हूं मैं, 31 पर जाएगा, 5 से लेता हूं 6 पर जाएगा, फिर 5 से लेता हूं 1 पर जाएगा, तो 31 और 7 38, 38 और 12 50। बी सही उत्तर है भाई। 106 नंबर। कमल हैरन वाली जो है, जैसे तुम्हारी जो है स्पीड कम है, इसको तुम किसी जो नेटवर्क जहां पर स्लो जो है स्पीड में है वहां पर एक बार चेक कर लो, उससे पता चल जाएगा तुम्हें। ये पता करने का तरीका कि तुम्हारी स्पीड मैटर करती है या कुछ और, तो कहीं पर वाईफाई के एरिया में जाकर के जहां वाईफाई की स्पीड बढ़िया हो वहां पर तुम चेक कर लो, वहां तुम्हारा सही चल रहा है तो हर जगह चल रहा है, और ऐसा तुम्हारी जो स्पीड कम है तो फिर क्या कर सकते हैं भाई वे। फैक्टोरियल 30 में आएगा भाई 7। अब 30 है, 5 से भाग करेंगे 6 पर जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1 आएगा। अब 40 ऐसे ही 5 से भाग करेंगे 8 आएगा, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गए 7 और ये हो गए 9, और फिर आएगा 52। ऐसे 5 से भाग करेंगे तो आएगा 10, और फिर 5 से भाग करेंगे आएगा 2, तो ये हो गया 12। तो 12 और 9 21 और 7 28, सी सही उत्तर है। 107 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। बहुत कमेंट ऐसे आ रहे हैं हमारा सही चल रहा है, बिल्कुल एवरीथिंग ओके है, बिल्कुल सही रिपोर्ट चल रही है सर, मेरा तो सही चल रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। अब जिनकी स्पीड स्लो है, जिनकी सही नहीं चल रही है क्लास, तो एक बार चेक कर लो कितने लोगों की सही चल रही है। सेंटर के लास्ट 10 सवाल समझ में नहीं आए, बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हें ये तो पता चल गया तुम्हें क्या आता क्या नहीं आता है। अब 22 में आएंगे 4, और 45 में कितने आएंगे 11, और 70 में कितने आएंगे 12 और 4 16, तो 16 और 11 27 और 4 31 होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गई। 70 लेंगे, 5 से भाग करेंगे 14 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 2 आएगा 16, 45, 5 से भाग करेंगे 9 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, 10 आएगा भाई, यहां पर 10 आना चाहिए था, और फिर जो 22 में तो 4 आएगा, तो 16 और 4 20 और 10 30, 20 सही उत्तर है। सही चल रही है, सही चल रही है, ओके रिपोर्ट। बहुत जो है कमेंट है भाई। जिनकी सही नहीं चल रही है वे लोग 9053002040 इस नंबर पे मैसेज कर देना। अब कॉल मत करना, मैसेज करना, तुम्हारी रिपोर्ट हम टेक्निकल टीम को देंगे। जिसकी सही नहीं चल रही इस नंबर पे कॉल मैसेज करना 9053002050। अगर सही नहीं चल रही तो इस नंबर पे मैसेज करना, इन दोनों नंबरों पे मैसेज करना अगर सही नहीं चल रही तो। कल तुम्हारे पास जो है वो आ जाएगी, तुम्हारे पास जो है रिप्लाई आएगा उसके ऊपर। बहुत सारे लिख रहे हैं कि जो सही चल रहा है, कह रहा अटक रही है, अटक रही है, तो इसके नंबर पर जो कॉन्टेक्ट करो जरा। अब 60 है यहाँ पर, 60 50 तक 12 होता है तो ये हो गया 14, 80 75 तक कितना हो जाएगा 18 और 1 19, और 200 है 200, तो 200 में कितना आएगा 40, 8 और 1 9 49। इनको जोड़ेंगे 9 9 9 18 और 4 22 का 2 एक ही जगह पर है, 2 हासिल हो गया, ये 8 82 सही उत्तर। अब ये सवाल बताने की क्या जरूरत है। 120 है, 5 से भाग करेंगे तो कितने पर जाएगा 24 पर, फिर 5 से भाग करेंगे तो 4 पर जाएगा, तो 28 हो गई यहां तक। अब 250 है, 5 से भाग करेंगे 50 पर आया, फिर 5 से भाग करेंगे 10 पर आया, फिर 5 से भाग करेंगे 2 पर आया, तो ये हो गए 62। इसके बाद ये है 400, इस 400 को 99 आता है, 400 में 5 से भाग करेंगे तो 80, फिर 5 से भाग करेंगे तो 16, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 3 99, तो 8 और 2 10 और 9 19 का 9 एक ही जगह पर है, देखो 9 एक हासिल है, तो 9 और ये भी 9 हो जाएगा 18 189।
110 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन। अब 500 को भाग करेंगे, 600 को भाग करेंगे, 400 को भाग करेंगे, ऐसे जो भी आएगा 371 शायद आता है इस सवाल का उत्तर। 500 में 124 आएगा और इसमें 24 और हो जाएगा तो 148 आएगा क्या? 600। अब जैसे 500 है, 5 से भाग करते हैं 100 आएगा, फिर 5 से भाग करते हैं तो 20 आएगा, फिर 5 से भाग करते हैं तो 4 आएगा। अब 5 से भाग करते हैं तो 120 आएगा, फिर 5 से भाग करते हैं तो 24 आएगा, फिर 5 से भाग करते हैं तो 4 आएगा, तो 148। और ये 400 तक आता है 99। अब इनको जोड़ देंगे हम, 9 और 8 17 और 4 21 का एक एक की जगह पर है, यही उत्तर हो गया, पूरा जोड़ना ही नहीं पड़ता। नहीं तो 2 हासिल है, तो 4 और 4 8 और 9 17 का 7, एक हासिल, 2 ये है, 3 एक हासिल वाला हो गया, ए सही उत्तर। क्लास रुक गई, प्रीति गर्ग। तो ये नंबर अभी लिखवाया था ना, देखो ये नंबर लिखवाया था, जिसकी क्लास में दिक्कत है तो ये नंबर लिख लो, या कमेंट करने से तुम्हारी क्लास चलेगी क्या? यहां पर देखो 10 कॉमन है, ये 10 गुणा 1 है, गुणा 10 गुणा 2 है, गुणा 10 गुणा 3 है, गुणा 10 गुणा 4 है, गुणा 10 गुणा 5 है, गुणा 10 गुणा 6 है, गुणा अप टू 10 गुणा 120 है। बोलो, ले तो कोई सा मत ले, यहां से 10 कॉमन ले लो, फिर 10 फिर 10, सारे 10 10 10 अलग कर दो, तो ये 10 आएंगे 120 बार, क्योंकि 10 के साथ 1, 10 के साथ 2, 10 के साथ 3, 10 के साथ 4, 10 के साथ 5, 10 के साथ 6, 10 के साथ 120, तो ये 10 120 बार है इसमें, तो 10 की पावर 120 और अंदर आ गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अप टू 120। यहां तक तो 120 जीरो है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां पर हम कितनी बार करेंगे, तो 120 है, इसको 5 से भाग करते हैं, देखो 28 आता है, 24 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 4 आता है, तो टोटल 28। 120 तो यहां है और 28 यहां है, तो टोटल मिलाकर के 148 जीरो आएंगे। 112 नंबर क्वेश्चन। अब मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ गया होगा। ये कह रहा मैंने न्यू जर्नल पूरा कर लिया, ओल्ड जर्नल की ले सकता हूं, मगर ले सकता है, बोला फिर मैं रिवाइज कैसे करूंगा? तो भाई तू रिवाइज कर ले, मेरे से क्यों पूछ रहा है, तेरे को मेरे से ज्यादा ही पता है। तो सॉल्यूशन वीडियो बनाई नहीं काफी दिनों से, सॉल्यूशन वीडियो के लिए टेस्ट आज मेरे पास है, इसका अब मेरा अभी मूड करेगा तो अभी बनाऊंगा, नहीं तो कल बनाऊंगा सॉल्यूशन वीडियो, और सॉल्यूशन वीडियो मिलने लग जाएगी। सॉल्यूशन वीडियो सच कह रहे हैं, हेड ऑफिस की तरफ से नहीं मिली, हमारी तरफ से नहीं मिली है। सॉल्यूशन वीडियो के लिए मेरे पास टेस्ट आज है, हो सकता है मैं आज बनाऊं, आज नहीं बनाऊंगा तो कल बनाऊंगा। अभी जब तक क्वेश्चन आगे चलते हैं तब देखूंगा मैं, जो है थकान का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहां पर 10 10 10 कॉमन होगा तो 10 की पावर 94 है, 94 जीरो तो ये हो गई, ये गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू 94 तक ये हो गया, तो ये 94, 5 से इसको भाग करेंगे ये आ गया 19, फिर 5 से भाग करेंगे ये आ गया 3, तो 19 3 22 22 और ये 94। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 18 पंजे 90 होता और 3 आएगा, इसलिए 21 आएगा, ये 5 आएगा और ये 115 आएगा। सी सही उत्तर है। ऐसी छोटी मोटी गलतियां देखो हो जाती है। माइक्रोमैक्स का फोन रखने वालों में दिक्कत है। अब भाई देखो तू इंजीनियर होगा, मैं तो नहीं हूं। यहां पर अब ध्यान देना, इससे अगले वाले सवालों में बहुत बढ़िया सवाल है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू 100, तो यहां पर जीरो ढूंढनी है, तो 100 में 5 कितने हैं, तो यहां पर 5 20, फिर 5 4। अब ये बात मैंने तुम्हें सिखाई थी, अगर मैं 1 से 100 तक 5 ढूंढता हूं तो 5 में है, 10 में है, 15 20 25, अब 25 में 2 है, यहां पर 30 35 40 45 50, 50 में फिर 2 है, 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100, ये तो है 20, जो ये 20 आया ये 20 है, ये 20 गिन लो, और जो ये 4 आया ना इसमें डबल 5 है, इसमें भी 5 डबल, इसमें भी 5 डबल, इसमें भी 5 डबल, इसमें भी 5 डबल, ये 4 ये है, तो 24 इसमें 5 आई, 24 5 आई तो 24 ही जीरो बनेगी, क्योंकि इसके अंदर 2 तो बहुत ज्यादा है, 2 की कमी नहीं है यहां पर। चलिए अगला सवाल पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर ये 2 गुना 4 गुना 6, मैंने कहा था यार इनको ऐसे शिफ्ट करवाता ताकि इनके नीचे लिखने की बात आई, इसमें भी तो देख ली ना। हाँ, अब यहां पर 2 कॉमन लेने के बाद 2 गुना 1 है ये, गुना 2 गुना 2 है ये, अब गुना 2 गुना 3 है ये, अब ये 2 गुना 4 है ये, अप टू ऐसे ही चल के ये 2 गुना 100 है। देखो तो ये 2 की पावर 100 कॉमन आया यहां से, 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू 100। अब मेरा कहना यहां पर ये है भाई कि इसके अंदर यहां पर 2 तो पहले ही ज्यादा थे, ऊपर से और ज्यादा 2 आ गए, तो 2 से 0 का फर्क पड़ता ही नहीं है। यहां तक 5 कितने आए, तो 100 को 5 से भाग करेंगे 20, और फिर 5 से भाग करेंगे 4, 24 जीरो इसमें बनेंगी। 2 तो कितने ही ज्यादा पड़े रहे, 2 गुना 5 जितने होंगे ना, या तो 5 की संख्या कम या तो 2 की संख्या कम, जिसकी संख्या कम है उतनी जीरो बनेगी। यहां पर 3 कॉमन है तो ये 3 की पावर 100 कॉमन आएगा, और ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू ऐसे करके 100 आएगा। अब यहां पर ये 100, इसको 5 से भाग करेंगे 20, और फिर 5 से भाग करेंगे 4, तो कुल मिलाकर के 24 जीरो यहां पर भी है। 1 से 100 तक वाला, जो ये 1 से 100 था, इसमें 24 जीरो है, ये याद रखनी है तुम्हें, 24 जीरो है। यहां फिर से वही आ गया तो 24 जीरो है, यहां फिर से वही आ गया तो 24 जीरो है। अब यहां पर 4 कॉमन है, ये 4 की पावर 100, और यहां 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू 100, तो यहां फिर से वही 24 जीरो है।
अब यहां सवाल में ट्विस्ट है, यहां पर 5 कॉमन है। देखो 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा अप टू ऐसे 5 गुणा 100। तो एक बार 5 है, फिर 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 ऐसे तो आते जाएंगे। तो ये 5 की पावर 100, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अप टू 100। ओल्ड जर्नल बुक में परसेंटेज नहीं है, आएगी ना अभी अगले में, अब 2-4 दिन में आओगी। इतना पुरानी नोट्स लेकर कर ले। जब ओल्ड जर्नल नोट्स की किताब नहीं थी तब कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता था, एक से बढ़कर एक भाई। यहां पर 5 ज्यादा है, 5 की पावर 100, 24 इसमें हो जाएंगे, 124 है। 124 तो पहली बात उत्तर ही नहीं है, लेकिन यहां पर जब 5 100 बार आ गया तो 100 से जैसे 100 तक है, तो 100 तक 2, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, 100 से कम ही होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां है 100, इस 100 को 5 से 2 से भाग करना पड़ेगा। 100 में 2 कितनी बार हैं, से 2 ढूंढना हो तो 2 से भाग करेंगे, 3 ढूंढना हो 3 से, 4 ढूंढना हो 4 से, 2 ढूंढेंगे तो 50, फिर यहां 2 से भाग करेंगे तो 25, फिर 2 से भाग करेंगे तो 12, फिर 2 से भाग करेंगे तो 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1। तो कुल मिलाकर के 50, 25, 75, 12, 87 और ये 10 है 97। डी सही उत्तर है, 118 का डी 97। अगर 2 कम है तो 2 की संख्या पर डिपेंड करती है 0, और अगर 5 कम है तो 5 की संख्या पर डिपेंड करती है 0। तो ये सवाल है इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी 5 पर डिपेंड करेगा। देखो 2 ज्यादा होंगे, इसमें 5 पर डिपेंड करेगा, तो 5 की पावर 5 आएगा देखो इसमें, इसके बाद 10 की पावर 10 आएगा इसमें, इसके बाद 15 की पावर 15 आएगा इसमें, इसके बाद 20 की पावर 20 आएगा इसमें, और उसके बाद 25 की पावर 25 आएगा इसमें। तो अगर 5 ढूंढने हैं तो 5 5 में आएगा, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, लेकिन उतनी पावर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे तो उतनी ही पावर है। 5 की पावर 5 में 5 5 के हैं, 10 की पावर 10 में 10 5 है, यहां पर 15 5 है, यहां 20 5 है, और यहां 50 5 है। ये 25 जो है ये 5 गुना 5 है, 5 गुना 5, और इसकी पावर 25, इसकी पावर 25, तो ये 50, 50 और 20 70, और 10 80, और 15 95, और 5 100। ए सही उत्तर है, 100 जीरो आएंगे इसके अंदर। 118 दोबारा करवाना जी, वाह भाई वाह। 118 में देखो 5 ज्यादा आएंगे, 5 की पावर 100 आ गया कॉमन, तो 100 5 के हो गए, और 24 इसमें हो जाएंगे, तो 5 ज्यादा है, इसमें 2 कम है, तो इसलिए यहां 2 ढूंढने पड़ेंगे। 0 बनाने के लिए 2 और 5 सही होता है। अगर 2 ढूंढना है ना 100 तक कितनी बार 2 आएंगे, तो 100 को 2 से भाग करेंगे 50, फिर 2 से भाग करेंगे 25, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1, जहां शेष बचेगा शेष छोड़ देना होता है। अब समझ में आ गया? अब मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आ गया होगा। चलो, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, फिर इन सब की गुणा ABCD। तो यहां पर 5 की पावर 6 आएगा, यहां पर 10 की पावर 11 आएगा, यहां पर 15 की पावर 16 आएगा, यहां पर 20 की पावर 21 आएगा, और यहां पर 25 की पावर 26 आएगा। तो ये 6, ये 11, ये 16, ये 21, और ये 26 दूनी 52। तो 5 और 1 6, और 1 7, न 2 और 1 3, और 1 4, 4 और 6 10, और 6 16 का 6, 6 दो जगह पर है, 1 हासिल लगेगा, 16 का 6 आया, 2 3 और 2 5 और 5 10, 106 जीरो आएंगी। डी सही उत्तर है। 119 रिपीट, यहां पर 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 आएगा। 5 की पावर में 5 5 के आए, फिर 6 की पावर 6 5 नहीं है, 7 की पावर 7 5 नहीं, 8 की पावर 8 5 नहीं, 9 की पावर 9 5 नहीं है, 10 की पावर 10 में 10 5 आए, ये लिख रखे। 5 की पावर 5 में 5, यहां 10, यहां 15 5 आएंगे, यहां 20 5 आएंगे, और 25 की पावर 25 में 5 की पावर 25, तो 25 तो ये 5 है, और 25 ये 5 है, कुल मिलाकर के 50 हो गए, सबको जोड़ेंगे 100 हो गए। अब तुम ये नहीं कह सकते मैंने रिपीट नहीं किया, जो रिपीट करने के क्वेश्चन थे जो नहीं आ सकते तुम्हें, तो मैंने रिपीट कर दिया भाई, ये भी मैंने रिपीट कर दिया है। यहां 5 की पावर 6 आएगा, तो यहां पर 6 5 आए, फिर 11 आए, फिर 16 आए, फिर 21 आए, और 26 दूनी 52 आए, जितने 5 आए वे लिख के जोड़ दिए, 106। यहां पर 2 की पावर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, तो 5 में 5 आएंगे, 10 में 10 आएंगे, 15 में 15, 20 में 20, 25 में 50, 25 दूनी 50, क्योंकि 25 है, 5 गुना 5 की पावर 25, फिर 5 की पावर 25, ऐसे ही 30 35 40 45 50 का डबल 100, 55 60 65 70, 75 की पावर 75 है, 75 में 2 5 के हैं, तो 75 का डबल होगा 150 आएगा यहां पर। तो ऐसे ही 80 85 90 95 100 का डबल 200, फिर इन सबको जोड़ेंगे हम। अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये 100 का डबल 200 होना चाहिए ना, तो ये 200 150 और 50 200,
और फिर ये 100, अब 95 और 5 100, फिर 90 और 10 100, फिर 85 और 15 100। कितनी बार 100 आएगा मामला ये है। 80 और 20 100, 50 100 150 ये जा चुके हैं। तो 55 45 100, 70 30 100, 65 35 100 और 60 40 100, 100 300 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300। ये 20 सही उत्तर है। 1300। अब ये फैक्टोरियल आ गया। देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब है भाई 1 गुना, फैक्टोरियल 2 तो इसका मतलब 1 गुना 2, अब फिर गुना, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, फिर फैक्टोरियल 4 ऐसे गुना, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो यहां पर एक 5 आया, अब तक 5 नहीं आया था तो फैक्टोरियल 5 में आएगा। फिर फैक्टोरियल 6, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, तो इसमें भी एक 5। फैक्टोरियल 7 में भी एक 5, फैक्टोरियल 8 में भी एक 5, फैक्टोरियल 9 में भी। फैक्टोरियल 9 क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9। हम ये ढूंढ रहे हैं 5 कितने, तो फैक्टोरियल 9 में भी 5 आएगा। बात को समझो, फैक्टोरियल 5 में आएगा, फैक्टोरियल 6 में आएगा, फैक्टोरियल 7 में आएगा, फैक्टोरियल 8 में आएगा, फैक्टोरियल 9 में आएगा, फैक्टोरियल 10 में 2 बार आएगा। फैक्टोरियल 10 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, तो यहां भी है और यहां भी है। तो फैक्टोरियल 5 तक 1 2 3 4 5, फिर 10 में 2, 11 में 2, 12 में 2, 13 में 2, 14 में 2, 15 में 3, 16 में 3, 17 में 3, 18 में 3, 19 में 3, 20 में 4, 21 में 4, 22 में 4, 23 में 4, 24 में 4, 25 में 6, 26 में 6, 27 में 6 और 28 तक 28 में 6, तो ये हो गए 6 चौक 24 और ये हो गए 4 पंजे 20, ये हो गए 3 पंजे 15, ये हो गए 2 पंजे 10 और ये हो गए 5। तो 15 और 5 20 और 20 40 और 10 50 और 24 74, 20 सही उत्तर। बोलो नमस्ते। तो क्लास के टाइम क्यों सबका टाइम खराब कर रही है? एक इंफॉर्मेशन चाहती थी मेरे से। 123 नंबर क्वेश्चन, यहां पर 3 की पावर 121 कॉमन ले लेंगे। ये 3 की पावर 121 कॉमन लेने के बाद 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, फिर यहां से कॉमन लेंगे 2 की पावर 119, तो यहां से 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, तो ये 3 की पावर 121 हमारे काम की बात नहीं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस देखना है। ये 3 की पावर 2 9 माइनस 3 माइनस 1, तो यहां आएगा 5, 9 में से 3 का 6 माइनस 1 5, और ये गुना 2 की पावर 119 है, और यहां पर ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1, तो मामला खत्म। तो यहां पर जो 0 आएंगे 2 की पावर तो 119 है लेकिन 5 1 है, तो 1 0 बनेगी। सी सही उत्तर। 123वां सवाल सी सही उत्तर। अब मैं उम्मीद करता हूं यह सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। 1 0 आएगी यहां पर, बहुत बढ़िया। अब इकाई के अंक के सवाल आ गए और ये यहां से आगे 24 सवाल बनते हैं। ये क्लास में कल करवाऊंगा, जितना ही पढ़ाने वाला हूं मैं तुम्हें। 122 नहीं आया, इसमें 5 में 1 आएगा, 6 में 1 आएगा, लिख रखे 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 1, 9 में 1। समझ में नहीं आ रहा तो फैक्टोरियल 9 लिखना, 1 5 आएगा। नंबर ऑफ 5 गिनने हैं, नंबर ऑफ 5 की गिन लेना। फिर भी नहीं आया तो कॉल कर ले। बोलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कल मेरा एनटीपीसी का एग्जाम